दोस्तों, आज हमारे पास है हांगकांग का मशहूर मिलन मून केक। न 999 न 699, आज सिर्फ 199 और खरीदो 1 पाओ 3 कुल 4 बॉक्स। दोस्तों, बॉशेन, भले ही किंग जी आपकी गर्लफ्रेंड हो, आप उन्हें ऐसे नहीं चलने दे सकते। फिर से नकली मून केक बेच रही है। बंद करो, बंद करो, रुको रुको, बंद कर दो, बंद करो। तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी 1 अरब का सेल किया है। तुम्हें पता है तुम इस समय सिर्फ नकली सामान बेच रहे हो, बस लोगों को नुकसान पहुंचाओगे। अभी से तुम्हारी लाइव स्ट्रीम अनिश्चित काल के लिए बंद, मैं नहीं देख सकता। तुम मेरे डामाई ग्रुप की प्रतिष्ठा बर्बाद कर रहे हो और जो भी बेचा है सब वापस लो। हाँ, तुम ये पुराने ख्यालात वाले हो। लाइव शॉपिंग में नकली नहीं बेचोगे तो फिर अपने परिवार के लिए फायदा कैसे होगा? हाँ, समझ नहीं आता मैंने तुम्हें क्या देखा था। सुन लो, ये सामान मैंने शेन फूड ट्रेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर तुमने नहीं बेचा तो तुम्हें भरना पड़ेगा पैसा। तुम शेनचू के साथ कब से जुड़ गए और मेरे पीठ पीछे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? शिव भाई, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट है। अगर तुमने तोड़ा तो तुम्हें 1 करोड़ देना होगा। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, लाइव स्ट्रीम तुम्हें सौंपी, यहां तक कि कंपनी का पैसा भी तुम्हारे पास, और तुमने धोखा दिया। देखो, तुम दोनों शेन परिवार से हो, तुम असली बेटे हो, लेकिन अकेले काम कर रहे हो। चू शाओ भले ही गोद लिया हुआ है, लेकिन उसके पीछे पूरा शेन ग्रुप है। हाँ, तो मैं किसके साथ जाऊंगी? जिसका भविष्य बेहतर हो। और सुनो, ये कौन सा जमाना है, अब प्रतिष्ठा से काम नहीं चलता। तुम इतने भोले हो तो मैंने तुम्हारी कंपनी का इस्तेमाल किया चू शाओ का पुराना स्टॉक क्लियर करने के लिए। अरे शिव भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किंग ने जितने दिन तुम्हारे लिए लाइव किया, उसने मेरे कई करोड़ कमा दिए। ठीक है लियू किंग, जाना है तो जाओ, लेकिन पैसा छोड़कर जाओ। पैसा? कौन सा पैसा? वो पैसा मेरे जवानी का मुआवजा है, और वो पैसा विदेश चला गया है। मेरे अलावा कोई नहीं निकाल सकता। मैंने कंपनी के सारे संसाधन लगाकर तुम्हें यहां तक पहुंचाया और तुम हो नालायक। बस करो, मेरे साथ बहस करने की बजाय जाओ और पैसा जुटाओ। मैं तुम्हें बता दूं, तुमने प्लेटफॉर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। 1 हफ्ते बाद का फूड फेस्टिवल, प्लेटफॉर्म ने तुम्हारे लिए लाइव स्ट्रीमिंग और प्रचार की तैयारी कर ली है। अगर तुम उस वक्त लाइव नहीं कर पाए तो तुम 10 करोड़ का हर्जाना भरने के लिए तैयार रहो। हा हा हा। चू साहब, आज मैंने आपकी इतनी बड़ी मदद की है। जब आप शेन ग्रुप के वारिस बन जाएंगे तो मुझे बिल्कुल नहीं भूलना। अरे कैसे भूल सकता हूं, तुम मेरी छोटी लकी स्टार हो। ठीक है चू साहब, चलो हम चलते हैं। इस लूजर को इग्नोर करो। चलो शांति से वापस चलते हैं और उसके दिवालिया होने का इंतजार करते हैं। चलो। हा हा हा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैंने इतने सालों की मेहनत डामाई ग्रुप बनाने में बर्बाद कर दी? सिर्फ शेनचू को हर्जाना नहीं, प्लेटफॉर्म का पेनाल्टी भी देना होगा। इतने पैसे कहां से लाऊंगा? अगर नहीं चुकाया तो न सिर्फ कंपनी जाएगी, बल्कि मैं कम से कम 30 साल जेल में रहूंगा। खत्म हो गया। सावधान। साहब, आप ठीक हैं? जल्दी होश में आइए। आपको कुछ हुआ? साहब, जल्दी होश में आइए। आप ठीक हैं? जल्दी आइए। होस्ट की लाइव शॉपिंग क्राइसिस डिटेक्ट की गई। शॉपिंग कैशबैक सिस्टम एक्टिवेट। होस्ट को कस्टमर के लिए घाटे में बेचने पर 10 गुना कैशबैक मिलेगा। आप ठीक हैं? तुम मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं सड़क पर था, कंपनी का फोन आया था, थोड़ा घबरा गया था, तो ऐसा हो गया। कोई बात नहीं, मैंने जो आवाज सुनी वह सिस्टम थी। घाटे पर 10 गुना कैशबैक। भगवान ने मुझे नहीं छोड़ा। बॉस चेंग, आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। हमारी चेंग्स फूड्स की मार्केट शेयर चेंग्स ट्रेड ने 90% हड़प ली है। कंपनी के सारे स्टाफ चले गए, स्टॉक फंसा हुआ है, ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। हमारी कंपनी इस महीने भी
शायद नहीं चल पाएगी। आप कंपनी आकर कुछ उपाय सोचिए। शिन्स ट्रेड, क्या यह शेनचू की कंपनी नहीं है? सोचा नहीं था, जिसे बचाया वह भी मेरी ही तरह मुसीबत में है। माफ कीजिए, मेरी कंपनी में अभी कुछ जरूरी काम है। मुझे वापस जाना होगा। यह मेरा कार्ड है। आपकी जान बचाने का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आगे। अगर कुछ जरूरत हो तो कभी भी संपर्क करें। जेंग्स फूड ट्रेड कंपनी, प्रेसिडेंट जेंग नानन। मुझे तुरंत कंपनी वापस जाना होगा। अगर सिस्टम का पैसा डूबने पर 10 गुना वापसी वाली बात सच है तो मेरी कंपनी बच जाएगी। लियू किंग शेनचू, मैं तुम्हें फिर से घमंड नहीं करने दूंगा। क्या करूं अब? यहां सब क्या कर रहे हो? काम नहीं है क्या? बॉस शेन, कंपनी के खाते का पैसा सारा लियू किंग लेकर भाग गया। पहले के गोदाम के सामान की बाकी रकम भी नहीं आपूर्तिकर्ताओं को दे पा रहे। शेन फूड ट्रेड का मुआवजा तो दूर की बात है, अब क्या करें? गोदाम में पहले के बचे हुए सामान है। गोदाम में सिर्फ कुछ लाख का बेकार सामान है। लाइव शॉपिंग में नुकसान पर 10 गुना वापसी। अगर ये कुछ लाख का सामान 1 रुपए में बेच दें तो कम से कम कुछ करोड़ तक की आमदनी होगी। बॉस शेन, प्लेटफॉर्म को पता चला लियो किंग नहीं आ रही। उन्हें लगता है हमारी कंपनी शॉपिंग फेस्टिवल में लाइव शॉपिंग नहीं कर पाएगी। हमसे पेनाल्टी का मुआवजा देने को कह रहे हैं। किसने कहा लियो किंग के बिना हमारी कंपनी लाइव नहीं कर सकती? जल्दी जाकर एक लाइव रूम तैयार करो, मैं खुद करूंगा। क्या? जल्दी जाओ। बॉस शेन सेल करेंगे। पहले सुना था बॉस शेन प्रोडक्ट चुनने में माहिर हैं, लेकिन उन्हें कभी सेल करते नहीं देखा। अब और क्या कर सकते हैं? मरता क्या न करता। लाइव रूम में आए सभी का स्वागत है। आज हम डामाई ग्रुप लेकर आए हैं यह हाई क्वालिटी क्लासिक वाइन माउताई। आज यह वाइन 3-4 हजार नहीं, सिर्फ 9 रुपए 99। 9 रुपए 99? बॉस शेन पागल हो गए हैं। यह असली माउताई है, नकली नहीं। हमारे खरीद मूल्य से 2000 है। 9 रुपए 99 में 2 बोतल घर ले जाइए। क्या गोदाम में 4 लाख से ज्यादा का सामान ऐसे बेचेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। पहले आओ पहले पाओ, जल्दी ऑर्डर करो। बॉस शेन, बेचना मत। इस सामान का खरीद मूल्य 2000 है। आपने ही कहा था प्रोडक्ट चुनने समय कीमत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन आप ऐसे बेचेंगे तो एक ऑर्डर पर 4000 का नुकसान होगा। बॉस शेन, बेचना मत। अरे हटो हटो, यह मैं अपनों को दे रहा हूँ और उनसे माफी मांग रहा हूँ। पहले की लियू किंग, ये क्या बेच रहे हो? नकली और घटिया सामान। हमारी माउताई शराब राष्ट्रीय मानक और प्रमाणन के साथ किसी भी परीक्षण को झेल सकती है। 9 रुपए 9 अभी उपलब्ध। अरे वाह, माउताई शराब मैंने पहले सुपरमार्केट में खरीदी थी। 3000 रुपए की बोतल। 9 रुपए 9 बेचा है। सर, 9 रुपए 9 की माउताई। चाहे कुछ भी हो, मैं इसका स्वाद जरूर चखूंगा। बॉस शेन, 1000 ऑर्डर हो चुके हैं। माउताई शराब, कीमत 9 रुपए 9, नुकसान 10,000। 1 लाख रुपए वापस, नुकसान उठाकर 10 गुना लाभ। शेनशी बस एक उत्पाद चुनने वाला है। लाइव स्ट्रीम करना चाहता है, मजाक है। माउताई शराब 9 रुपए 9 में 2 बोतल। ये पानी भी हो तो भी उसे नुकसान होगा। 5000 ऑर्डर हो चुके हैं। अरे बॉस शेन सच में पागल हो गया है। ऐसे चलता रहा तो हमारी कंपनी को किसी की जरूरत नहीं। कर्ज वसूलने आएंगे, आज ही खत्म हो जाएगा। इतना नुकसान कैसे उठाएंगे? ओह, मकसद नुकसान उठाना है। मैं साफ कहता हूं, मैं अपने लोगों के लिए फायदा कर रहा हूं। यह शराब जितनी चाहो उतनी, सब क्लियरेंस सेल। और नकली मिली तो 10 गुना वापस। माउताई शराब, कीमत 9 रुपए 9, नुकसान 10 लाख। नुकसान उठाकर 10 गुना लाभ, 1 करोड़ वापस। असली माउताई शराब 3000 की बोतल है। ये 9 रुपए 9 में 2 बोतल। कहीं पीने वाले की जान न ले ले। हाँ, इतनी सस्ती, कहीं नकली तो नहीं। पहले उनके वाले के लियू किंग ने सामान बेचा था, सब नकली और घटिया कचरा था। ये हमारे बॉस शेन है, खुद माउताई कारखाने से उत्पाद चुने हैं। कोई समस्या कैसे हो सकती है? पहले लियू किंग की वजह से आप लोगों को हमारी बार्ले कंपनी पर भरोसा नहीं रहा। आज मैं साबित करूंगा। मेरे शेनशी के लाइव स्ट्रीम में कोई भी समस्या वाली चीज नहीं होगी, बिल्कुल भरोसेमंद। मैं उनके कारखाने गया हूं, उनका कारखाना बिल्कुल भरोसेमंद है। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप किसी भी जगह से
शराब में कोई समस्या नहीं है। तो मैं वहीं पीकर मर जाऊंगा। अरे वाह, सच में पिएगा? इस शो के लिए भी मुझे एक ऑर्डर देना होगा। एक तरह का इनाम है। कमाल है, पहले बड़े स्टोर से शराब खरीदता था बस इसी स्वाद के लिए। बचत खत्म हो गई, घर बिक गया। इस कीमत पर मालिक खुद पी रहा है। मैं 10 ऑर्डर देकर सपोर्ट करूंगा। बॉस शेन, माओताई वाइन जल्द ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से सभी को भेज दो। माओताई वाइन की कीमत 20 युआन है। 2 लाख युआन का नुकसान। पैसे गंवाकर सामान बेचने से 10 गुना रिटर्न, 2 करोड़ युआन। 1 लाख ऑर्डर बेचने से क्या होगा, लागत और शिपिंग के साथ? वह फिर भी पैसा नहीं कमा पाएगा। यह तो खुदकुशी है। किंग, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। इतनी अधिक लोकप्रियता है, नहीं तो प्लेटफॉर्म ये मान लेगा कि उसके पास सामान बेचने की क्षमता है। फिर उसे वो 1 अरब युआन जुर्माना नहीं देना होगा। हम भी जल्दी लाइव शुरू करें, नए उत्पादों के साथ। उसकी लोकप्रियता छीन ले। ठीक है। हेलो सभी बच्चों, लाइव स्ट्रीम में आए परिवार के सदस्यों का स्वागत है। सभी जानते हैं कि मैंने डामाई छोड़ दिया है। अब शेन ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ। हम अब शेन ग्रुप के साथ एक नया उत्पाद लॉन्च कर रहे हैं। यह है अब्बास के हाईलैंड पशुधन से आया शुद्ध दूध। हम दोनों अभी पशुधन से लौटे हैं। यह उत्पाद बहुत अच्छा है। अब नए उत्पाद पर ऑफर है। सिर्फ 9 युआन 99 में घर ले जाएं। सीमित संख्या में केवल 5000। सभी बच्चों जल्दी से लाइव स्ट्रीम में ऑर्डर करें। शेन ग्रुप जिंघाई की बड़ी कंपनी है। इस बार जल्दी से खरीदे। लोग कहाँ चले गए? क्या हुआ? ये लोग कहाँ भाग गए? बॉस शेन, बुरी खबर है। ल्यू किंग की लाइव हो गई है। वे घाटे में दूध बेच रहे हैं। अब लाइव दर्शक आधे भी नहीं रहे। सभी जानते हैं, मेरा और ल्यू किंग का विवाद ऐसे में। जो भी लाइव स्ट्रीम में हमारा साथ देते हैं, सभी सामान 0 युआन में बेचे जाएंगे और 200 युआन वापस मिलेंगे। अरे वाह, असली 0 युआन शॉपिंग। यह व्यापार युद्ध बढ़िया है। मैं तुरंत अपने पूरे परिवार को बुलाता हूँ लूटने के लिए। पागल हो गया है। बॉस शेन सच में पागल हो गया है। परिवार के सदस्यों, स्टॉक सीमित है, जल्दी से ऑर्डर करें। बॉस शेन, माओताई वाइन का सारा स्टॉक बिक चुका है। अब कोई स्टॉक नहीं है। जाओ, गोदाम से बाकी सामान ले आओ। बॉस, क्या ये सब मुफ्त में देना है? हाँ, सब मुफ्त में दो। स्टॉक में 1000 ऑर्डर हैं। पहले आओ पहले पाओ। डिलीवरी के बाद तुरंत रिटर्न मिलेगा और 200 युआन वापस। जरूर खरीदूंगा। घाटा 80,000, 10 गुना वापसी 800,000। घाटा 1 लाख, 10 गुना वापसी 1,000,000। बाली रोबोट वैक्यूम क्लीनर, घाटा 2,000,000। घाटा पर माल बेचो, 10 गुना वापसी 20,000,000। 1000 आइटम स्टॉक में, जल्दी करो, मुफ्त में ऑर्डर करो, सब कुछ लिस्ट करो। यह चॉकलेट सुपरमार्केट में 500 की है। गोफेंडी चॉकलेट, कीमत 0, घाटा 500, 0,000। लिस्ट किया हुआ सब कुछ बिक चुका है। सूखे बीफ का स्टॉक 1000 आइटम लिस्ट करो। यूफोर्ज कैंडी लिस्ट करो। रेबी लिस्ट करो। लिस्ट करो। लिस्ट करो। और ये सब, ये सब कुछ लिस्ट करो। वापसी, वापसी, वापसी। सभी परिवार के सदस्यों, इस नए प्रोडक्ट के लॉन्च पर इस मौके को मत छोड़ो। जल्दी ऑर्डर करो। 9.9 की चीजें क्यों खरीद रहे हो? बेकार दूध। बार्ली ग्रुप का मुफ्त ऑफर, साथ में 200 की वापसी। जल्दी करो। ये क्या शेनशी पागल हो गया है? पैसे नहीं ले रहा, उल्टा दे रहा है। यह क्या डेटा है? अब और क्यों प्रसारण कर रहे हो? बंद करो। शेंश यह सब खेल रहा है। हमें परेशान करने के अलावा उसे कोई फायदा नहीं। जू भाई के 100 मिलियन के मुआवजे के अलावा और प्लेटफॉर्म का पेनल्टी। दिवालिया होना तो तय है। जल्दी मत करो, वो बस मरने से पहले का पागलपन है। ऑर्डर 1 मिलियन पार कर गया। बॉस शेन सच में पागल हो गया है। यह सारा स्टॉक कम से कम कुछ मिलियन कीमत का था, अब सब मुफ्त में दे रहा है। तो हमारी इस महीने की सैलरी भी नहीं मिलेगी। जल्दी बॉस शेन को रोको। माल कहाँ है? मेरा माल कहाँ है? बॉस शेन बेचना बंद करो। नहीं, मुझे हमारे परिवार के लिए फायदा करना ही होगा। माल खत्म हो गया बॉस शेन, सच में कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ बिक चुका है। 10 गुना वापसी।
अब तो पैसे जरूर होंगे। वेयर हाउस में और माल है क्या? और कुछ है? कुछ भी चलेगा। बॉस शेन, गोदाम में 9 लाख से ज्यादा का माल था। तुमने उसे 0 रुपए में लिंक कर दिया। हमें हर ऑर्डर करने वाले को 200 रुपए वापस करने होंगे। कंपनी वाकई खत्म हो जाएगी। फिर भी बहुत कम है। कंपनी के खाते में 30 लाख कैसे आ गए? मैंने कंपनी के खाते में 30 लाख ट्रांसफर किए हैं। तुम्हें कंपनी का सामान्य संचालन सुनिश्चित करना होगा। उसमें से एक ऐसा ही होना चाहिए। बॉस शेन, आप तो अमीर हो गए। हमारी कंपनी बच गई। प्लेटफॉर्म वालों से निपटना आसान है, बस शॉपिंग फेस्टिवल से पहले। अगर हम पर्याप्त सेल्स क्षमता दिखा पाए तो कोई ब्रेच नहीं होगा। और शेन चुका वो 10 करोड़ का क्लेम। जाओ, पहले जो सप्लायर हमें माल देते थे उन्हें ढूंढो, जल्दी करो। उन्हें हमें फिर से माल भेजने के लिए कहो। बॉस शेन, पुराने सप्लायर सोच रहे हैं कि हमारी कंपनी तुरंत बंद हो जाएगी। सभी डील्स कैंसिल हो गई हैं। कोई भी हमें माल देना नहीं चाहता। क्या? फिर मैं लाइव रूम के परिवार को फायदा कैसे दूंगा? मजाक है, दामाई बड़ी कंपनी नहीं है, इतनी जल्दी स्टॉक खत्म। लगता है लियू किंकिंग ने सही कहा। दामाई के बंद होने की खबर शायद सच है। मुझे लगता है ये मालिक अपने वादे नहीं निभा पाएगा। 0 रुपए के ऑफर और कैशबैक से इतना ट्रैफिक खींचा, हमें फंसाने की साजिश है। ऐसे बेईमान दुकानदारों को ब्लैकलिस्ट करो। ब्लैकलिस्ट। शेन जी, तुम्हें लगता है कोई चाल चलकर सेल्स बढ़ा लोगे? तुम जैसे अनपढ़ कंपनी के दिवालिया होने का इंतजार करो। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। और मैं बॉस जेंग, आप कैसे आ गए? हमारी झेंग्स फूड कंपनी को शेन्स फूड ट्रेड ने फंसाया। करोड़ों खर्च करके विकसित प्रीमियम चावल उन्होंने उसे पुराना और बासी बता दिया, जबकि वे लगातार नए नकली और सस्ते प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ये तो खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। अब सिर्फ ऑफलाइन स्टोर्स ही नहीं, ऑनलाइन सेल्स भी। अगर वे हमारे खिलाफ झूठ फैलाते रहे तो न सिर्फ हमारी झेंग्स फूड खत्म हो जाएगी, बल्कि अनगिनत रिसर्चर्स और यहाँ तक कि किसान भाइयों की मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ, यह कैसा नया सेल्स ट्रिक है? क्या अब बिजनेस वॉर का स्क्रिप्ट शुरू हो रहा है? ये कहना पड़ेगा कि ये खूबसूरत सीईओ जिस एक्टर को ढूंढ कर लाई है। तो क्या तुम मुझसे सहयोग करने आई हो? बॉस शेन, मुझे पता है तुम्हें हमेशा से प्रमोट किया जाता रहा है। लियू किंग ने बीच में चुरा घूम दिया, यहाँ तक कि शेन फूड ट्रेड द्वारा तुम्हें फंसाया गया। अगर तुम्हें सामान की कमी है, मैं तुम्हें सामान दे सकता हूँ। यह तुम्हारी जान बचाने के एहसान का बदला चुकाने जैसा है। जान बचाने का एहसान? बॉस शेन थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे और लौटे तो पूरे शरीर पर चोटें थी। क्या वे हीरो बनकर किसी की जान बचाने गए थे? बॉस शेन वाकई कमाल के हैं। पहले तो बहुत से सप्लायर हमें सामान देना बंद कर चुके थे। अगर बॉस झेंग जो कह रहे हैं वो सच है, तो हमारे पास पूरे नेटवर्क में सबसे प्रतिस्पर्धी चावल का चयन होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। जब मैं लाइव हूँ तुम मुझ पर सवाल नहीं उठा सकते और नहीं मेरे किसी भी फैसले में रुकावट डाल सकते हो। ठीक है। काम पर लगो, सब काम पर लग जाओ। अभी जो प्रीमियम चावल की कहानी सुनी, सबने अच्छी तरह सुन ली है। अब हम अगला ऑफर देने जा रहे हैं। हर एक ऑर्डर हमारे लिए देश के अनाज उद्योग का समर्थन है और हजारों। अब हम लिंक डालने जा रहे हैं, कोई लिमिट नहीं। पहले आओ पहले पाओ। कीमत तय करो। उसने पहले सामान जमा करने के लिए कीमत तय की थी, लेकिन अब कीमत तय है। लेकिन अभी का सामान पार्टनरशिप में है, इसे मुफ्त में नहीं बेचा जा सकता। कितनी कीमत रखी है? अगर फिर से 0 रुपए और कैशबैक मिलेगा तो मैं पूरे परिवार को खरीदने भेज दूंगा। इस 20 किलो के चावल के पैकेट की कीमत सिर्फ 10 रुपए। क्या सिर्फ 10 रुपए? लिंक नहीं डाल सकते। 10 रुपए तो हमारी शिपिंग लागत भी पूरी नहीं करेगा। इस कीमत पर बेचने से हमें घाटा होगा। तुम तो एहसान का बदला बुराई से दे रहे हो। सिर्फ 10 रुपए में 20 किलो प्रीमियम चावल? ये तो नई रिसर्च वाला है, मुझे तो जरूर खरीदना है। स्वाद चक्कर देखूंगा। इस प्रीमियम चावल का प्रचार किया था जिसकी कीमत 5 रुपए प्रति किलो थी। अगर क्वालिटी वैसी ही है तो यह तो सोने पर सुहागा होगा। आखिरकार सेल शुरू हुआ। इस बार का स्क्रिप्ट काफी दिलचस्प है। सीईओ ने सब कुछ साफ बता दिया।
और सेल्स टीम ने पीठ में छुरा घूम दिया। लेकिन ये कीमत वाकई लुभावनी है। बॉस शेन, सब पागलों की तरह लड़ रहे हैं। नहीं, एक काम करो, जल्दी एक काम करो। अरे अरे अरे, बॉस जेंग, आपने अभी मुझसे वादा किया था। आप मेरे किसी भी फैसले में रुकावट नहीं डालेंगे। आप मुझ पर भरोसा करो। मैं आपको एक संतुष्टिजनक परिणाम दूंगा। बॉस शेन, 5 मिनट में 10 लाख ऑर्डर। बॉस शेन, चेंग फूड्स। मेरे पिता ने इसे अपने हाथों से बनाया था। मैंने कितनी मेहनत की, आज यह इस मुकाम पर है। बॉस शेन, मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, जल्दी डाउन करो। कंपनी मेरे हाथों में नष्ट नहीं हो सकती। बॉस शेन, मैं बॉस जेंग कभी अनुमति नहीं देंगे। ऐसा होने देंगे। मैं आपको एक संतुष्टिजनक परिणाम दूंगा। मैं आपकी कंपनी का सारा माल बेच दूंगा। दोनों कंपनियों के लिए पैसा कमाऊंगा। हट जाओ। तुम जैसे नाकारा अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें लगता है छोटी मोटी चालाकी से मुझसे आगे निकल जाओगे? तुम इतने कम दाम पर सामान बेच रहे हो। तुम क्या कमाओगे? जितना ज्यादा बेचोगे उतना ही ज्यादा घाटा होगा। लियू किंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? शिव भाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम पूरे माहौल को बर्बाद कर रहे हो। हमारी शेन फूड्स की 10 करोड़ का जुर्माना तैयार हो? ओह, मुझे पता है तुम किंग के बिना कुछ नहीं हो। मैंने तुम्हें प्लेटफॉर्म से बचाने के लिए प्लेटफॉर्म के बॉस लियू को बुलाया। आज हम इस मामले को निपटा लेंगे। प्लेटफॉर्म के 10 अरब तैयार करो, नहीं तो यह पैसा तुम्हें जेल में सड़ने के लिए काफी है। शॉपिंग फेस्टिवल में अभी एक हफ्ता बाकी है। बॉस लियू, तुम अभी क्यों आए हो? तुम्हारा मतलब क्या है? बॉस शेन, एक हफ्ता तो बाकी है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं तुम्हें वो क्षमता है या नहीं। ओह, मैं तुम्हें याद दिला दूं, बॉस शेन, अगर आज तुम 10 अरब नहीं दे सकते, न सिर्फ तुम्हारी कंपनी दिवालिया होगी, तुम्हें पूरे इंटरनेट से बैन कर दिया जाएगा। तुम लालची लोग। मैं और बॉस शेन आज इस हालत में है, वह तुम्हारी वजह से है। बॉस शेन, बेधड़क कर दो। अब हम सब एक ही नाव पर सवार हैं। पूरी ताकत लगा दो। यह कौन सी नई स्क्रिप्ट है? बड़ी इन्फ्लुएंसर लियू किंग, शेन फूड ट्रेड के मालिक शेन चू, प्लेटफॉर्म के जनरल मैनेजर लियू डेमिंग सब आ गए हैं। यह लाइव स्ट्रीम तो खून पसीना एक कर देने वाली है। ऑर्डर देना ही पड़ेगा। 10 रुपए का चावल बेवकूफी नहीं खरीदेगा। अगर उसने धोखा दिया तो जुर्माना लगाकर उसकी जान ले लेंगे। सब लोग सबूत संभाल कर रखें। अमीर बनने का रास्ता सामने ही है। बॉस जेंग, तुम चिंता मत करो, हमारे पास पैसा है। हाँ हाँ, तुम्हारे पास क्या पैसा होगा? तुम इतना सस्ता सामान बेच रहे हो। तुम तो घाटे में ही मर जाओगे अगर तुम कमा भी लो तो। अरे, तुम सपने देख रहे हो। बॉस जिंग, मैंने पहले ही कहा था कंपनी मुझे बेच दो, लेकिन तुमने नहीं माना। अब देखो, तुम्हारी झेंग फैमिली की इतने सालों की कंपनी तुम्हारे और इस आदमी के हाथों बर्बाद हो जाएगी। कंपनी तुम्हें बेचकर हम इतने सालों की मेहनत से बनाई गई प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देंगे। मैं इसे बर्बाद होने दूंगा, लेकिन तुम्हारे हाथों नहीं सौंपूंगा। मुझे बॉस शेन पर भरोसा है। अरे, मैं तुम दोनों के बीच की बातों में नहीं पड़ता। बॉस शेन, अगर आज तुम ये 1 अरब नहीं दे पाए तो साबित हो जाएगा कि तुम्हें शॉपिंग फेस्टिवल की जिम्मेदारी लेने की क्षमता नहीं है। अगर पेनाल्टी नहीं भर पाए तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। थोड़ा और समय है, सामान जल्दी बिक जाएगा। फिर भारी नुकसान होगा। 10 गुना वापसी तो 1 अरब से ज्यादा होगी। जब यह सामान बिक जाएगा तो हम दोनों एक साथ मर जाएंगे। तुम सारा सामान बेच भी दो तो कितना कमाओगे? पहले का स्टॉक तो पहले ही बिक चुका है। तुमने क्या कमाया? किंग, तुम क्या बोल रही हो? उसके बेचने के तरीके से कैसे पैसा आएगा? अरे, किंग के बिना तुम ये बड़े होस्ट, उनकी मेकिंग तो एक झूठी दुकान है। सारा सामान बिक चुका है बॉस जी। अब चमत्कार देखने का समय आ गया है। यह कैसे संभव है? इतने कम पैसे कैसे? हाँ, अरे तुमने 15 लाख ऑर्डर लिए और सिर्फ 15 करोड़ कमाए। तुम तो, अरे मैं तो तुम्हारी हिम्मत की सराहना करता हूँ। तुमने बॉस चेंग के भरोसे को तुरंत नकद कर दिया
तुम तो मेरे जैसे ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब तुम चू शाओ को पैसे वापस कर सकते हो। बॉस चेंग, तुमने क्या चुना है? ये कैसा इंसान है? बेहतर होगा कि तुम अपनी कंपनी मुझे कम दाम में बेच दो, कम से कम तुम्हारा सब कुछ खत्म नहीं होगा। बॉस शेन, मैंने तुम्हें समय दिया था, लेकिन अब देख रहा हूं, पहला, तुमने प्लेटफॉर्म का पेनाल्टी नहीं दिया, दूसरा, तुम्हारे पास शॉपिंग फेस्टिवल की क्षमता भी नहीं है। तो मुझे माफ करना, अगर तुम पेनाल्टी नहीं दे सकते तो मुझे तुम्हारी ड्रामा ग्रुप सब करनी पड़ेगी। आओ, बॉस शेन को ले जाओ, उसे भागने मत देना। नहीं नहीं, छोड़ दो। सिस्टम ने क्यों नहीं दिया? क्यों? यह डिलीवरी होस्ट और दूसरों के साथ मिलकर की गई है। सेटलमेंट के लिए डिलीवरी करनी होगी। मैं समझ गया बॉस झेंग, हमें जल्दी से डिलीवरी करनी होगी। आखिरी बार मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। अगर नतीजा भी खराब होगा तो अभी से बेहतर होगा। कंपनी के सभी को सूचित करो। डामाई ग्रुप के सभी ऑर्डर तुरंत डिलीवर कर दो। बेकार की कोशिश। हाँ, तुम डिलीवरी कर भी दो तो क्या? अगर तुम पैसे कमा सको तो मैं शेन किंग तुम्हें माफी मांगने घुटने टेक दूंगी। शिव भाई, भले ही तुम शेन फैमिली के हो, लेकिन तुम मुझसे नहीं जीत सकते। तुम जैसे लोग हमेशा समाज के निचले तबके में रहने चाहिए। ऊपर चढ़ने की कोशिश मत करो। प्रीमियम चावल 10 मिलियन का नुकसान, 100 मिलियन वापसी। प्रीमियम चावल 50 मिलियन का नुकसान, 500 मिलियन की वापसी। बॉस शेन, हमारे अकाउंट में बड़ी रकम आई है। ये कैसे संभव है? बॉस शेन, तुम सच में कमाल हो। 1.5 बिलियन, ये अविश्वसनीय है। हम बच गए। तुमने इतने पैसे कैसे कमाए? ये संभव नहीं है। तुमने 10 रुपए में बेचा था। 1.5 बिलियन कैसे हो सकता है? मैंने कैसे कमाए ये मत पूछो, असली पैसा यहाँ है। तुम और क्या देखना चाहते हो? 1.5 बिलियन ये डामाई के इतिहास में कभी नहीं कमाया गया। न सिर्फ शेन फूड, बल्कि प्लेटफॉर्म का पैसा भी आसानी से चुकता हो जाएगा। ये संभव नहीं है। तुमने जो माल बेचकर पैसा कमाया है, वो निश्चित रूप से उसने तुम्हें दिया है। अरे, तुम एक औरत के पैसे पर इतरा रहे हो। क्या तुम्हें थोड़ी भी हिम्मत नहीं है? बॉस चेंग, मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी नजरें भी बहुत खराब है जो इस बेकार आदमी पर पड़ गई। तुम यह मत सोचो कि शेन शी का नाम शेन है तो वह असली है, और यह सोचो कि वह शेन परिवार का है तो शेन परिवार का उत्तराधिकारी केवल हमारा चू शाओ हो सकता है। तो शेन शी भी शेन परिवार का है, लेकिन वह क्यों लगता है कि शेन परिवार उसके खिलाफ है? पैसा मैंने ट्रांसफर कर दिया है। अगर तुम बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें बाहर निकालने से नहीं हिचूंगा। तुम बॉस लियो, तुम्हारे वो 10 अरब, क्या मैं अभी ट्रांसफर कर दूं या एक हफ्ते बाद? अरे नहीं नहीं, बॉस शेन, मेरी गलती है। मैंने गलत समझा। अगर आप पैसा ट्रांसफर करेंगे तो ये मेरे चेहरे पर थप्पड़ होगा। मैं बस चाहता हूं कि आप मेगा ग्रुप का शॉपिंग फेस्टिवल नॉर्मल लाइव हो। जरूर, मैं जरूर शामिल होऊंगा। इस बार यह बेवकूफ औरत तुम्हारी मदद कर रही है, तो तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो। अगर तुम हिस्सा लेने की हिम्मत करो तो मैं और चू भाई तुम्हें एक चीज भी नहीं बेचने देंगे। किंग, ऐसा मत कहो। ऐसा लग रहा है जैसे हम मेरे शेन शी भाई के खिलाफ है। शी भाई, एक हफ्ते बाद का शॉपिंग फेस्टिवल हम देखेंगे। तब मैं हर सेशन में तुम्हारे सामने होऊंगा। तुम्हें पूरे इंटरनेट का मजाक बना दूंगा। तुम्हारा सब कुछ लूट लूंगा। वो शेन, बॉस शेन। तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। शॉपिंग फेस्टिवल में जरूर आना। जल्दी करो। अरे शेन शी, मुझे पता था। तुम पर भरोसा करना मेरे लिए सही था। तुमने फिर एक बार मेरी जान बचाई। वह, क्या मैं तुम्हें खाने पर बुला सकता हूँ? रुको। वाह बॉस झेंग, तुम्हारी कंपनी का बकाया पैसा और 20% का मुनाफा मैंने तुम्हें ट्रांसफर कर दिया है। तुम
मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हम एक साथ मुश्किल वक्त देख चुके हैं। आगे से तुम मुझे नानन बुला सकते हो। मैं तुम्हें आशी बुलाऊंगा। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार तुम शेन परिवार के वो बच्चे हो जो सालों से बाहर थे। असली बच्चे 5 साल पहले ही वापस आए। और शेन चू, वह तो बस गोद लिया हुआ है। लेकिन शेन परिवार एक गोद लिए बच्चे पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है? और शेन चू को सीधे शेन की फूड मैनेजमेंट कंपनी सौंप दी, जबकि तुम्हें खुद से शुरुआत करनी पड़ी। माफ कीजिए, यह हमारे परिवार का मामला है। आपको बताना थोड़ा असुविधाजनक है। हम पहले से ही भाग्य के साथी हैं। आपने अभी तक मुझे अपना नहीं माना। शेनशी, तुम फिर कहाँ गायब हो गए थे? तुरंत घर वापस आ जाओ। माफ करना नानन, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं। आज के लिए बस इतना ही। वैसे तुम निश्चित रूप से मेरे सबसे अच्छे साझेदार हो। बस साझेदार का रिश्ता है। मैं कह रहा हूं, शेनशी, तुम सच में सोचते हो कि एक औरत को खुश करके तुम मुझे हरा सकते हो? किसने तुम्हें इतने सालों तक बाहर भटकने दिया? हालांकि मैं शेन परिवार का दत्तक पुत्र हूं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? मैं इन बहनों के साथ 20 साल से रह रहा हूं। शॉपिंग फेस्टिवल के दौरान मेरे पास शेन परिवार का समर्थन है और किंग भी है। तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। दीदी, आजू ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुम सोचते हो कि थोड़ा पैसा कमा लेने से तुम उसका अपमान कर सकते हो। तुम ऐसा करके शेन परिवार के लायक नहीं हो। आजू ने खुद से शुरुआत की, कुछ नहीं आता था, लेकिन अब शेन फूड ट्रेड को बखूबी संभाल रहा है। तुम जानते हो उसके लिए कितना मुश्किल रहा है। तुम उसे थोड़ा स्पेस क्यों नहीं देते? तुम्हें उससे प्रतिस्पर्धा करनी है क्या? मैंने उसे परेशान किया? कितना हास्यास्पद है तुम लोग। कभी मुझे परिवार नहीं समझा, बस उसी का पक्ष लिया। मैं तुम पर कितना भरोसा करता था, लेकिन तुमने लियू किंग के साथ मिलकर मेरी कंपनी को बदनाम किया और मेरे सालों से तैयार किए लोगों को खींच लिया। मैं उसे कैसे स्पेस दूं? ठीक है आशी, तुम भी ज्यादा उत्तेजित मत हो। तुमने मुझे तैयार किया, यह तुम्हारा ख्याल है। यह मत भूलो कि मेरे बिना तुम्हारा बार्ली ग्रुप आज कहाँ होता। और सुनो, इतनी कड़वी बातें मत कहो। मैंने तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, बस तुम्हारी एक तरफा भावना थी। अच्छा, बस करो। शी भाई, अब समझ आया? जिस दिन से तुम शेन परिवार में आए, तुम्हें पता होना चाहिए था तुम शेन शी ही हमारे परिवार के बाहरी हो। जब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा तो शेन परिवार और तुम्हारी तीनों बहनों को मैं तुम्हारी तरफ से अच्छे से देखभाल करूंगा। चिंता मत करो। अच्छा, तुम यह बेशर्म, तुमने मारने की हिम्मत कर दी। पहले ही तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। 5 साल हो गए, तुम्हारी वो बदबूदार आदतें बिल्कुल नहीं बदली है। 5 साल? तुम्हें भी 5 साल याद है? ये 5 साल, क्या तुमने कभी मुझे परिवार का हिस्सा समझा? सब उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते, हर चीज चाहे सही हो या गलत। तुम लोग हमेशा मुझे ही डांटते, उसके लिए तुम्हारे पास हमेशा माफी होती। मेरे लिए तुम्हारी आंखों में एक कण भी नहीं समाता। तुम चुप रहो। क्या अब बोलने भी नहीं देंगे? उसने करोड़ों का नुकसान किया, उसे अनुभव कहते हैं। मैं अगर 100 रुपए भी गवा दूं, वो माफ नहीं किया जाता। मैं कैसे समझौता करूं? तुम्हारे पक्षपात के बल पर उसने मेरी हर चीज हड़प ली। सच में घिनौना है। तुमने कहा था ना, मैं शेन परिवार का हकदार नहीं। ठीक है, आज से मेरा तुम्हारे शेन परिवार से कोई लेना देना नहीं। तुम्हें लगता है पैसे कमा लिए तो पंख आ गए? तुम भूल गए तुम यहाँ तक शेन परिवार की बदौलत पहुंचे। अच्छा, शेन परिवार ने मुझे दिया क्या है? सब वापस ले लो। क्या देख रहे हो? जल्दी काम में बैठो। दीदी, यह बहुत आगे निकल गया, देखो तो। उसने चुएर को मारा। आजू, तू चिंता मत कर, ये मामला तीसरी दीदी संभाल लेगी। किसी को लगाकर पता करो, आशी ने इन सालों में शेन परिवार से कितना पैसा लिया, सब वापस लेना है। है? अरे वो बड़ी दीदी, सच में वापस लेना है? नहीं, ये ठीक नहीं।
अगर पता चल गया कि सारा पैसा मैंने हड़प लिया तो क्या होगा? लगता है हम दोनों सच में एक ही किस्मत वाले हैं। तो तुम्हें पहले से पता था। तुम जैसा इंसान शेन परिवार के अधीन नहीं रह सकता, लेकिन ये शॉपिंग फेस्टिवल हमारी कल्पना से ज्यादा मुश्किल है। शेन चुके पहले ही प्लेटफॉर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। इस बार हम उनके खिलाफ एक ही प्रोडक्ट बेचेंगे, पहले कृषि उत्पाद फिर कारें। आशी, तुम्हें विश्वास है? मेरे पास सिस्टम है, नुकसान में बेचकर भी नहीं जीत सके तो मर जाना बेहतर है। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि वे हमें खत्म करने पर तुले हैं। तो इस बार हमें भी रोकने की जरूरत नहीं। इस बार मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं और किंग आज तुमसे एक ही बात के लिए मिले हैं। अगले हफ्ते के शॉपिंग फेस्टिवल किंग तुम्हारे प्लेटफॉर्म के साथ एग्रीमेंट साइन करेगी। हम गारंटी देते हैं कम से कम 2 अरब की सेल्स। शेन समूह जैसा बड़ा समूह, इसके अलावा किंग जैसी टॉप लाइव स्ट्रीमर। 2 अरब दूसरों के लिए शायद आसमान छूने जैसा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों के लिए ये कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दाव लगाने जैसा है। क्या चाहते हो? अगर हम 2 अरब तक पहुंचते हैं तो मैं प्लेटफॉर्म से मांग करता हूँ, शेन समूह को ब्लॉक करें और उनके साथ अतिरिक्त शर्तें साइन करें। अगर उनका अंतिम प्रदर्शन 2 अरब तक नहीं पहुंचता तो उन्हें भारी जुर्माना भरना होगा। लगता है आप लोग शेन समूह के साथ जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहे हो। खैर, आप लोगों की लड़ाई आपकी अपनी है। कोई भी इन 2 अरब को बेचे, हमारा प्लेटफॉर्म मोटा मुनाफा कमाएगा। ठीक है, ये बात प्लेटफॉर्म के लिए अच्छी है। मैं आपकी बात मानता हूं। यह 2 अरब का सेल्स टारगेट अगर पूरा नहीं हुआ तो न सिर्फ ब्लॉक होगा बल्कि प्लेटफॉर्म को 1 अरब का भुगतान करना होगा। यह तो जबरदस्ती की शर्त है। बॉस शेन, हमारा प्लेटफॉर्म, इसमें भारी मानव संसाधन, सामग्री और वित्त लगा है। इसलिए हम आशा करते हैं कि आप इस अतिरिक्त समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। नहीं आशी, इसे साइन मत करो, यह बहुत खतरनाक है। यह चीज निश्चित रूप से लियू किंग और शेन चू की साजिश है, क्योंकि तुम लोग मरने आए हो। तो मुझे दोष मत देना। ठीक है बॉस लियू, मैं मानता हूं, लेकिन मैं एक और शर्त रखता हूं। शॉपिंग फेस्टिवल के दौरान मैं और लियू किंग जो हारेगा वह पैसा देगा और ब्लॉक होगा। बढ़िया बॉस शेन, आप तो सीधे इंसान हैं। आशी, इस बार के शॉपिंग फेस्टिवल में हम शेनचू के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। सबसे निर्णायक भूमिका निभाने वाली चीज झोंगडावो की नई कार है। अगर हम कुछ अतिरिक्त कोटा हासिल कर लें तो सेल्स टारगेट कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल, एक कार की कीमत कम से कम लाखों में है। ऐसी चीजों पर घाटा होने पर 10 गुना वापसी देना, यही तो असली मजा है। अरे बॉस वांग, आप हमें और 5000 कारें दे दीजिए, हम जरूर बेच देंगे। हाँ, अरे लियू जी, मैं भी मुश्किल में हूं। सिर्फ आप ही नहीं चाहते, बार्ली समूह के लोग भी तो चाहते हैं। देखो हाँ, श्री शेन यहां बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं। शी भाई फिर मिल गए। सचमुच दुश्मनों का सामना हो गया। बॉस वांग, उनका बार्ली समूह तो लगभग दिवालिया होने वाला है। उनमें क्या ताकत है? ऐसे आप मुझे 5000 गाड़ियां दीजिए, मैं 10 अरब बेच दूंगा। मैं आपको 1 और प्रतिशत और दे दूंगा। मेरे साथ घाटे की प्रतिस्पर्धा मत करो। मैं सामान बेचकर घाटा उठा सकता हूं, पैसे वापस कर सकता हूं। आप लोग ऐसा करके सिर्फ मरने का रास्ता चुन रहे हैं। मैं आपको 5% और दे सकता हूं। मुझे कोई स्लॉट फी नहीं चाहिए बॉस वांग। मेरी बस स्लॉट फी तो करोड़ों में है, आप सोच समझ लीजिए। अरे हाँ, मिस लियू, आप ये। बॉस वांग, मैं सिर्फ स्लॉट फी ही नहीं, मुझे 1 पैसा कमीशन भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ चाहता हूं कि जब मैं लाइव करूं आप थोड़ा और सामान उपलब्ध करा दें। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें 1 पैसा भी नहीं चाहिए? शी भाई, मेरे खिलाफ जाने के लिए तुम पैसे कैसे कमाओगे? ठीक है, तुम जबरदस्त हो। चलो हम चलते हैं। धीरे जाना, विदा नहीं करूंगा। अरे बॉस शेन, क्या आप सच कह रहे हैं? न स्लॉट फी, न कमीशन, मुफ्त में हमारी गाड़ियां बेचेंगे। बिल्कुल बॉस वांग, मेरी सिर्फ एक शर्त है कि जब मैं लाइव में गाड़ियां बेचूं, आपको बिना किसी शर्त के मेरा साथ देना होगा। हाँ, डील। मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट तैयार करता हूं। हाँ। पिछली बार भी उन्होंने मुझसे ऐसा ही कहा था। क्या उनके पास कोई और तरीका है? कमीशन बस 15% ही तो है।
एक गाड़ी का घाटा उठाकर मैं 2 लाख कमा सकता हूँ। अगर 5000 गाड़ियों का घाटा उठाया तो 100 अरब का घाटा होगा। पर इस बार प्रतिस्पर्धा सेल्स की है, कैशबैक सीधे मेरे बैलेंस में आएगा। यह कैसे काम करेगा? दोस्तों, हेलो, लाइव के बच्चों का स्वागत है। इस साल के प्लेटफॉर्म शॉपिंग फेस्टिवल में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बिल्कुल नया तरीका। हमारी डामाई ग्रुप और शेन फूड ट्रेड, लाइव मुकाबला, रियल टाइम हीट और सेल्स अपडेट। बच्चों, इस साल हमारे शेन फूड ट्रेड के लीची वाकई में रसीले, मीठे और स्वादिष्ट हैं। अभी ऑर्डर करें, सिर्फ 9 रुपए 99। आप खरीद सकते हैं पूरे नेट पर सबसे सस्ता, सीमित 10,000 ऑर्डर। बच्चों, जल्दी करो। आज के इस बैच के लीची हमारे शेन फूड ट्रेड द्वारा उगाए गए नए किस्म के हैं। स्वाद पहले वालों से बिल्कुल अलग है। आप निडर होकर ऑर्डर करके ट्राई कर सकते हैं। ये गर्मी कैसे हो सकती है? दोस्तों, आज शॉपिंग फेस्टिवल है हमारा डामाई ग्रुप। दोस्तों को एक बड़ा ऑफर देना होगा। हाँ, पिछली बार डामाई से खरीदी गई चीजें सच में अच्छी थी। असली इस बार तो सपोर्ट करना ही होगा। बॉशेन, इस बार क्या है? स्क्रिप्ट और ऑफर जल्दी दिखाओ। दोस्तों, पिछली बार जो चीजें आपने खरीदी थी उनकी खूबियां सबने देखी हैं। इस बार हमने प्लेटफॉर्म के साथ शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया है। दोस्तों को हमारी लाइफ में अच्छा खरीदना, अच्छा इस्तेमाल करना और अच्छा एंजॉय करना होगा। आप सभी सपोर्ट लिखें। स्क्रीन पर हम आज का ऑफर शुरू करने वाले हैं। सपोर्ट सपोर्ट। मुझे तो अपनी सारी रिश्तेदारों को बुलाना होगा इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए। 5 लाख। आज दोस्तों के लिए पहला ऑफर, प्रीमियम लीची, सिर्फ 10 पैसे प्रति किलो। जल्दी लिंक पर जाए। दोस्तों, सीमित स्टॉक है, पहले आओ पहले पाओ। जल्दी ऑर्डर करें। अरे 0.1, ये तो मुफ्त में देने जैसा है। वो इतने मजे आ रहा है, मैं तो कम से कम 10 खरीदूंगा। घर जाकर टेस्ट करूंगा। डामाई तो बहुत जबरदस्त है। सामने वाले लाइव में 9.99 और वे कहते हैं सबसे सस्ता। मैं अपने रूममेट को बुलाता हूँ। इस साल लीची खाकर थक जाऊंगा। बॉस शेन, लीची बिक चुकी है। प्रीमियम लीची 2 लाख का घाटा, 10 गुना रिफंड 20 लाख। दोस्तों, 1 लाख स्टॉक पूरा बिक चुका है। जल्दी डिलीवर करेंगे। अब आगे आपके लिए है दूसरा ऑफर। 10 पैसे, यह तो हमें चिढ़ाने जैसा है। बच्चों, सामने वाला लाइव तो बहुत कंजूस है। इससे हर ऑर्डर पर बचत होती है सिर्फ 10 रुपए की। आज हमारी कंपनी भी ऑफर दे रही है आप सभी के लिए। लाइव के दोस्तों, आज जो भी लाइव में 1000 रुपए से अधिक खरीदारी करेगा वो लॉटरी में भाग ले सकता है। मेरी बहन शेन क्यूजू अगले कॉन्सर्ट की VIP टिकट। शेन फूड ट्रेड तो बहुत बड़ा है, टिकट दे रहे हैं। पहले शेन क्यूजू के कॉन्सर्ट की टिकट मिलना मुश्किल था। VIP टिकट ब्लैक में 10 लाख तक बिकती थी। अगर ये मिल गया तो क्या बात है। जल्दी खरीदो। पता चला शेन फूड ट्रेड के मालिक है स्टार शेन क्यूजू के भाई, इसलिए इतने अमीर है। दोस्तों, यह तेल कोई आम नहीं है। बुरा हो गया, शेन ने बड़े सितारे को पकड़ना शुरू कर दिया। शेन क्यूजू के कॉन्सर्ट का टिकट। हमारे लोग धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मुझे पता था शिंजू को थोड़ी सी भी परेशानी होगी। वे एक से बढ़कर एक सक्रिय हो रही हैं। तुम चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है परिवार वालों। दूसरा फायदा, यह सरसों का तेल है। कीमत फिर भी 1 पैसा। आज हमारी लाइफ में ऑर्डर करने वाले परिवार वालों, हर एक ऑर्डर पर 100 रुपए कैशबैक। असली पैसा हाथ में आता है, किसी के बहकावे में आने से कहीं बेहतर है। 1 पैसा। आशी, तुम्हें हर ऑर्डर पर 100 रुपए और देना होगा। सेल्स कैसे बढ़ेगी? अगर पीके हार गए तो फिर सब खत्म हो जाएगा और तुम्हें प्लेटफॉर्म को 1 अरब भी देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, पूरा इंटरनेट तुम्हें बैन कर देगा। थोड़ा शांत हो जाओ। नई स्क्रिप्ट दिलचस्प है। क्या अभी भी चिल्लाना पड़ेगा? परिवार वालों, हमें इस मुश्किल से बाहर निकालो। एक ऑर्डर पर 100 रुपए, तो मैं 20 ऑर्डर करता हूँ तो क्या 2000 मिलेंगे? तुम लोग सामने वाले से टिकट ले लो। यहाँ की मुश्किलें मैं अकेला झेल लूंगा। प्रीमियम सरसों का तेल 30 लाख का घाटा, 10 गुना कैशबैक 3 करोड़, 10 गुना कैशबैक 2 करोड़। परिवार वालों, यह ब्लैक टाइगर इंस्टेंट नूडल्स 1 पैसा में 10 पैक। अभी ऑर्डर करो और तुरंत कस्टमर केयर से संपर्क करो। 100 रुपए कैशबैक। स्टॉक सिर्फ 1 लाख ऑर्डर का है। पहले आओ पहले पाओ।
बॉस शेन, तुमने कंपनी में जो 30 लाख छोड़े थे वो सब खत्म हो गए। मैं कंपनी को पहले 10 करोड़ ट्रांसफर करता हूँ, जमकर खर्च करो। ब्रांडेड इंस्टेंट नूडल्स 50 लाख का घाटा, 10 गुना कैशबैक 5 करोड़। फिर भी एक पैसा, लिंक पर जाओ। प्रीमियम सेब 1 करोड़ का घाटा, 10 गुना कैशबैक 10 करोड़। बॉस जबरदस्त, बॉस गजब, बॉस का इनाम देने के लिए धन्यवाद। ये कैसी जगह है, सब कुछ 0.1 में। मेरा साल भर का खाना तुम पर निर्भर है। मैं अभी सामने वाले से आया हूँ, उनका लाइव पैसा कमा रहा है। हमारा होस्ट तो दान करने में लगा है, अब पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। यहाँ पूरा इंटरनेट हमारे लाइव में आ गया है। ऑर्डर 10 लाख पार कर गया है, लेकिन यह सेल सिर्फ 20 लाख कैसे है? और जो पैसा हमने अभी दिया है 50 लाख से ज्यादा का घाटा हो चुका है। ब्रांडेड टी 20 लाख का घाटा, 10 गुना कैशबैक 2 करोड़। नानन, तुम चिंता मत करो, हम हारने वाले नहीं। अब और क्यों बेवकूफ बन रहे हो? सामने वाले तो पैसा बरसा रहे हैं पागलों की तरह। तुम लोग अभी भी यहाँ बेकार के पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? कौन सा टिकट मिलेगा क्या? तुम लोग ड्रॉ कर रहे हो। बेहतर होगा अगले दरवाजे से पैसे लूट लो। अरे दीदी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हाँ, शिव भाई अब मुझे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। मेरे प्लेटफॉर्म के साथ एक ही संख्या है। अगर मैं इस लाइव स्ट्रीम में हार गया तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। आज घबराओ मत, मैं अभी मीडिया वालों को बुलाता हूँ, तुम्हारे लाइव की प्रचार करवाता हूँ। ओह, यह कमियां शेन शे। जब मैं प्रोडक्ट बेच रहा था तब इतनी चालें नहीं थी। बड़े सितारे शेन क्यूजो और मशहूर होस्ट शेन जियाजुन के भाई खुद लाइव में प्रोडक्ट बेच रहे हैं। क्या ये साहब का जीवन अनुभव है? ये तो सपोर्ट करना ही होगा। अब हर जगह इसकी खबरें चल रही हैं। सोचा नहीं था कि अमीरों को भी हमारी मदद चाहिए होगी। लाइव में आए नए दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों और बच्चों, आप सभी को हमारे शेन फूड ट्रेड का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना होगा। बाद में हम आपके लिए बड़े गिफ्ट लेकर आएंगे। अभी हम आपके लिए यह जंगली शहद लेकर आए हैं। आज न तो 199 रुपए, नहीं 99 रुपए, बस 29.90 रुपए में इसे घर ले जाओ। तैयार हो? मैं कहता हूँ 3, 2, 1, लिंक खोलो। पिछला लिंक। बच्चों, आप उस पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छा, हमारी सेल्स 1 अरब पार कर गई। अब हमारी सेल्स 10 अरब हो गई है। थोड़ी देर में गाड़ी बेच देंगे, आसानी से 20 अरब पार कर जाएंगे। शेन शिप पूरी तरह खत्म हो गया। शिव भाई, मैंने सोचा था कि तुम कम से कम 1 अरब तो करोगे। हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ लाख? मुझे हराने के लिए इतना करना जरूरी था? उन्होंने हर हथकंडा आजमा लिया, यहाँ तक कि मीडिया ने भी खबर दी। उनकी सेल्स 1 अरब पार कर गई, हमारी सिर्फ 3 लाख। अब क्या करेंगे? हम हार नहीं सकते, नहीं खत्म हो जाएगा। घबराओ मत, खेल अभी शुरू हुआ है। क्या तुम्हारे पास कोई और चाल है? हाँ, अब हमारी बारी है गाड़ी बेचने की। एक गाड़ी पर 2 लाख का नुकसान, 10,000 गाड़ियों पर 20 अरब। इस बार मैं जीतूंगा दोस्तों। चुंगड़ाओ ब्रांड की नई कार, 100 किलोमीटर की एक्सीलरेशन, सिर्फ 4 सेकंड, 2000 किलोमीटर की रेंज, इंटरनेशनल 5S लेवल सेफ्टी, क्रैश प्रूफ, स्मार्ट ड्राइविंग और कार्बन फाइबर बम्पर। ये तो शॉपिंग फेस्टिवल पर लाइव सेल में है। परफॉर्मेंस इतना अच्छा है। कीमत क्या होगी? इस कार के बारे में मैंने बहुतों को अनुमान लगाते देखा, कम से कम 2 लाख। पता नहीं यहाँ कितने में बेच रहे हैं। बेबीज, आज जोंगड़ाओं ने खास तौर पर हमें 2000 कारों की फर्स्ट लॉन्च क्वांटिटी दी है। अभी ऑर्डर करें। ओरिजिनल प्राइस 1,98,000। अभी की कीमत 1,48,000। झोंगडाओ कार घर ले जाए, चाहे घाटे में बेचना पड़े। मैं तुम्हें शेंचू 1 कार दिलाऊंगा। एक भी कार नहीं मिलेगी। एक कार पर 50,000 का घाटा, 2000 कारें मतलब 1 करोड़। सच में बड़ी कुर्बानी है। अभी सेकंड हैंड मार्केट में कार की कीमत लगभग 2 लाख है। खरीदो और 50,000 का फायदा उठाओ। बॉस शेन। हमारी सेल्स 20 करोड़ पार कर गई। ये 20 करोड़। अब मैं बड़ी सफलता हासिल करने वाला हूँ। अरे नहीं, उनकी तरफ देखो, हर कार पर 50,000 का घाटा। अभी तक की सेल्स 15 करोड़ हो चुकी है। आखिरी 30 मिनट बचे हैं। हमारे पास सिर्फ 5 लाख है। शायद मैं कंपनी की सारी फंडिंग तुम्हारी मदद के लिए लगा दूं। शायद हम उनके बराबर पहुंच जाए। नानन, घबराओ मत, अब अच्छा शो शुरू होने वाला है। शेनशी, तुम हमसे जीतना चाहते थे ना? अभी तक कोई हलचल क्यों नहीं? शिव भाई, सेल्स ही असली बात है। तुम ये फालतू की चीजें कर रहे हो।
कोई फायदा नहीं। तुम अभी तक कहाँ हो? थोड़ी देर में तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है। असली सेल्स मेरे कल। सामने वाले 50,000 छोड़ रहे हैं, तुम्हारी लिंक कब आएगी? कितने का? कितने का? इस कार की ओरिजिनल प्राइस 2 लाख, उनके लाइव में 1,48,000। आज मेरे यहाँ सिर्फ। अरे क्या 10? क्या उसने लाख कहना भूल गया? 10 रुपए एक खिलौना कार भी नहीं मिलेगी अगर सच में 10 रुपए। तो मैं कहूंगा कि ये धमाकेदार है। 10 रुपए। 10 रुपए। अरे 10 रुपए? क्या तुम हमारी कार बेच रहे हो? कीमत सिर्फ 10 रुपए। बिल्कुल सही, बस 10 रुपए। आज मैं वाकई में अपने परिवार वालों के लिए छूट दे रहा हूँ। सिर्फ गाड़ी 10 रुपए में ही नहीं, बल्कि हर ऑर्डर देने वाले को 1 लाख का बोनस भी मिलेगा। जोंगदाओ ने हमें सिर्फ 5,000 गाड़ियां दी हैं, संख्या सीमित है। परिवार वालों, जल्दी ऑर्डर करो। हाँ। शिनजी, मुझे लगा तुम फिर कोई बड़ा चाल चल रहे हो। पता चला फिर से सस्ते में भारी छूट दे रहे हो। तुम्हें लगा है कि सस्ते में पागल बिक रहेगा। जितना ज्यादा बेचोगे उतना अच्छा। अपनी खुद की सेल्स फिगर देखो। अगर 2 अरब नहीं पहुंचे तो तुम पूरी तरह खत्म हो जाओगे। शेनशी, उधर हर गाड़ी की कीमत 20 लाख है, तुम 10 रुपए में बेच रहे हो। बॉस वांग को पता चला तो तुम्हारी जमानत तक निकल जाएगी। चाहे झेंग नान नान अपनी सारी जायदाद तुम्हें दे दे, फिर भी पूरी नहीं पड़ेगी। लगता है ये लाइव ड्यूल किंग ने जीत लिया। शेनशी, तुम ऐसा करोगे तो शायद हमारे प्लेटफॉर्म का पैसा भी नहीं चुका पाओगे। फिर मुझे तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त करके तुम्हें जेल भेजना पड़ेगा। ऑर्डर करो। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? अरे बॉस वांग, गुस्सा न हो, गुस्सा न हो। बॉस वांग, गुस्सा न हो। एक गाड़ी पर 20 लाख का घाटा, ये 5,000 गाड़ियां, तो मुझे 1 अरब का घाटा होगा। तुम चाहे सब कुछ बेच दो, चड्डी तक बेच दो, फिर भी नहीं चुका पाओगे। बॉस वांग, आखिरी 5 मिनट। कृपया मुझ पर विश्वास करो। अगर मैंने आपको 1 पैसा भी घाटा दिया तो मैं अपनी जान आपको दे दूंगा। चोंगदाओ कार्स को 1 करोड़ का घाटा। 10 गुना कैशबैक 10 करोड़। चोंगदाओ कार्स को 5 करोड़ का घाटा। 10 गुना कैशबैक 50 करोड़। 5,000 गाड़ियां, 10 गुना कैशबैक यानी 10 अरब। बॉस शेन, हमारी 2,000 गाड़ियां पूरी बिक गई। बढ़िया। 2.5 अरब शेन शे। तुम हमसे कैसे टक्कर ले सकते हो? चाहे तुम 5,000 गाड़ियां पूरी बेच दो तो भी सिर्फ 50,000 रुपए शेन शे। अब और लड़ाई मत करो। शिव भाई, अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। तुम्हें अब भी लगता है कि तुम हमसे आगे निकल सकते हो? ठीक है, मैं बस देखा हूं तुम मुझसे कैसे जीतोगे। बॉस शेन, हमारी 5,000 गाड़ियां भी पूरी बिक गई, लेकिन सेल्स सिर्फ 8 करोड़ की हुई। यह इतनी कम क्यों है? यही तुम मुझे दिखाना चाहते थे। हाँ। शी भाई, कोई चारा नहीं, किस्मत मान लो। शेनशी, तुम हार गए। बेहतर होगा कि पेनाल्टी की तैयारी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में सड़ा दूंगा। ये 20 अरब, ये 30 अरब, ये 50 अरब। जल्दी लिंक लगाओ, जल्दी जल्दी। बॉस शेन ने सब कुछ लिस्ट कर दिया है। तुम पागल हो गए हो? इतने अरबों का प्राइस तय कर रहे हो? तुम्हें सच में लगता है कोई रहस्यमय मेहमान आकर खरीदेगा? शी भाई, हार गए तो हार गए, पागल क्यों हो रहे हो? अरे ये तुम्हारा बेकार सामान, तुम्हें लगता है कोई अरबों रुपए देकर इसे खरीदेगा? किसने कहा नहीं हो सकता? अब चमत्कार देखने का वक्त आ गया है। ये सारा सामान मैं खरीद रहा हूं। $10 अरब। आशी, मुझे पता था तुम कर सकते हो। बॉस वांग, 5,000 गाड़ियां, 10 अरब तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अरे शेन भाई, अगर पहले पता होता तुम्हें ये ताकत है, मुझे तुम्हें 20,000 और गाड़ियां देनी चाहिए थी। अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा था। ये मेरी गलती है, मेरी भूल। आफ्टर सेल्स की चिंता मत करो, मैं अभी शिपमेंट का इंतजाम करता हूँ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी शिप करो। हाँ। बॉस लियू, यह तो नियमों के खिलाफ है। यह तो सेल्स या लाइव शॉपिंग ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्या मैंने प्लेटफॉर्म पर सामान नहीं खरीदा? बॉस लियू, यह असली है। 10 अरब की सेल्स। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हें 20% चाहिए तो समझदारी से काम लो। बॉस शेन, मतलब शी भाई, मुझे मालूम है। क्यों नहीं गिना जाएगा? शी भाई ने
तय समय और तरीके से हमारे रिकॉर्ड में 10 अरब की सेल्स की है और तुम एक छोटे से 2 अरब सेल्स वाले इन्फ्लुएंसर शी भाई पर सवाल उठा रहे हो। ये नहीं हो सकता। शेन शी, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? मेरे पास कितना पैसा है? क्या मुझे आपको रिपोर्ट करने की जरूरत है? बॉस लियो, आपको हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट याद है ना? तो कैसे था? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ हुई गेम्बल? नहीं बॉस लियो, हमारी सेल्स तो 2 अरब पार कर चुकी है। आप हमें नहीं छू सकते। मेरे शी भाई ने तो पहले ही हमारे साथ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट साइन कर दिया है। ये लाइव पीके जो हारेगा वो 1 अरब का मुआवजा देगा, साथ ही पूरे इंटरनेट पर बैन होगा। इन्हें अभी पकड़ो, एक पैसा भी कम नहीं होगा। साथ ही इनके सभी अकाउंट्स बंद कर दो। अरे रुको जरा, वो बॉस लियो, वो गेम्बल एग्रीमेंट और सारे कॉन्ट्रैक्ट तो उसने लियो किंग ने आपके साथ साइन किए थे। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। और वो लियो किंग हमारे शेन शी ट्रेडिंग में तो काम भी नहीं करती, तो अगर आपको मुआवजा चाहिए तो उसी से ले, उसे ही बैन करें। मेरा तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। शेनचू, तुम सच में बेहद बेशर्म हो। लियो किंग, तुमने अपना भविष्य यही चुना था? ये क्या मामला है? पीके इतनी बड़ी हो गई? आने वाला 1 अरब देगा और पूरे इंटरनेट पर बैन होगा। लियो किंग तो पहले दामाई की टॉप क्रिएटर थी। आज ये हालात दुखद है। कमीने, पहले कॉन्ट्रैक्ट तुमने मुझे दबाव में साइन करवाया, अब मुसीबत आई है तो सारा बोझ मुझ पर डाल रहे हो। अरे बाप रे, अरे ले जाओ इसे लेकर जाओ। छोड़ो मुझे। वो बॉस लियो, शेन ग्रुप की इज्जत में मुझे माफ कर दीजिए। वो लियो किंग, आप उसे मुआवजा दिलवाना चाहते हैं या बैन करना चाहते हैं, जो मर्जी करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो चलता हूं। अरे के पास ऐसा कुछ है नहीं। आज की सारी कमाई तो तुम्हारे पास है ना? सुन लिया चुशाओ, मेरे शी भाई ने साफ कह दिया, बैन तो होकर रहेगा ही और ये मुआवजा भी तुम्हें देना ही होगा, नहीं तो मुझे तुम्हारी बड़ी दीदी से बात करनी पड़ेगी। ट्रांसफर कर दिया। शी भाई, काम खत्म होते ही घर आ जाना। दीदी को शायद तुमसे बात करनी है। भले ही तुम्हारे पास फिलहाल पैसा हो, लेकिन इस घर में मैं ही राज करती हूं। ये शेन बॉस शेनचू के साथ एक परिवार का है, लेकिन उसने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? इन सालों में तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया है, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया। हाँ शी भाई, तो हमारा ये शॉपिंग फेस्टिवल अब खत्म हो गया है। आप जरूर छोटे लियो को एक मौका दें। वक्त मिले तो हम दोनों अच्छे से पी लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का लाइव यहीं समाप्त होता है। हम अगली बार मिलेंगे। अगली बार मिलते हैं। क्या तुम सच में वापस जा रहे हो? वापस कहाँ जाना है? अभी तो पैसा कमाना जरूरी है। हमें नुकसान भरपाई सिस्टम का फायदा उठाकर अमीर बनना होगा। शेनशी, वह बहुत ज्यादा कर गया। आज मुझे उस नमकहराम को सबक सिखाना ही होगा। ये सभी शेन परिवार के हैं, फिर भी उन्होंने हमारे एचू को बेवजह 1 अरब गवा दिया, उसे इतना नुकसान पहुंचाया। अरे तीसरी दीदी, छोड़ो, मैं शेनशी भाई जितना काबिल नहीं हूं। मैं हार मानता हूं। एचू, तुम कितनी मेहनत करते हो हम सब जानते हैं। शेनशी वो नमकहराम है, उसे कृतज्ञता नहीं आती। उसने तुम्हारा इतना अपमान किया, तुम्हें शर्मिंदा किया और हमारे पूरे शेन परिवार को बदनाम किया। क्यों जू, तुम बहस में मुझसे हार जाओगे, मैं मारूंगी। कौन? शेनशी, तुम तुरंत वापस आओ। आज हमें इस बारे में गंभीरता से बात करनी होगी। दूसरी दीदी, यह नमकहराम। दूसरी दीदी, उसने तुम्हारा फोन काट दिया। बहुत हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया है। आज हमें उसे शेन परिवार से निकाल देना चाहिए। बड़ी दीदी, मैं और एचू इतना अपमानित हुए हैं। तुम कुछ बोलो तो तुम लोग क्या करना चाहते हो? मेरे ख्याल से इस नमकहराम को शेन परिवार से निकाल देना चाहिए। मैं अभी उसकी सारी चीजें कूड़ेदान में फेंक देती हूँ। उस जैसे इंसान को कूड़ेदान में ही रहना चाहिए। शेनशी, तुम अभी मुझे हरा दो तो क्या हुआ? तुम एक असली बेटे हो,
फिर भी मुझ दत्तक बेटे से कम हो। हाँ, जल्दी से उस नगहराम की चीजें बाहर फेंक दो, वरना हमारा घर गंदा हो जाएगा। लगता है उसे वापस लाए हुए 5 साल हो गए। हम कभी भी उसके कमरे में नहीं गए। तो चलो एक साथ देखते हैं। चलो। बड़ी बहन, यह बड़े भाई का कमरा है। खांसी। इतने सालों से वह इस तरह के खराब कमरे में रह रहा है। बड़े भाई 5 साल पहले से यहाँ रह रहे हैं, जब से उन्हें वापस लाया गया था। जब तक वह काम करने के लिए बाहर नहीं गया, इस तरह की जगह यहाँ कोई कैसे रह सकता है? इतने सालों से उसने पैसे नहीं लिए। वो बड़ी बहन, दूसरी बहन, तीसरी बहन, तुम लोग बाहर आओ। बड़ी बहन, दूसरी बहन, तीसरी बहन, तुम लोग मत उसके बाहरी रूप से धोखा खाओ। ये निश्चित रूप से शी भाई का दिखावा है। तुम सोचो, वो कंपनी चला सकता है, शॉपिंग फेस्टिवल में 1 अरब निकाल सकता है, उसके पास पैसे कैसे नहीं हो सकते? आजू की बात सही लगती है। वह शेन शी अकेला कंपनी कैसे चला सकता है? यह हमारे शेन परिवार की वजह से ही है। शी, यह शेन शी, वह बहुत चालाक है। मैं लगभग उसके झांसे में आ गया था। उस जैसे लोग, उसे जिंदगी भर बाहर ही रहने देना चाहिए। वो तीसरी बहन, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? आजू, तुम बताओ, क्या मदद? मैं चाहता हूं कि तीसरी बहन मेरे लिए लाइव शॉपिंग करे और साथ ही शी भाई का असली चेहरा उजागर करे। या अरे आजू, तुम्हारी तीसरी बहन। मैं भी एक स्टार हूँ। यह लाइव शॉपिंग करना थोड़ा गंवारपन नहीं लगता? अगर तीसरी बहन वाकई नहीं चाहती है तो कोई बात नहीं। बस मैं नहीं देख सकता कि इतने लोग शी भाई के झांसे में आ रहे हैं। तीसरी बहन, तुम भी इतने सालों से, मैंने तीसरी बहन के लिए कई हिट गाने लिखे, अब तीसरी बहन भी स्टार बन गई है। ये काम करने के लिए वाकई सही नहीं है। मैंने सोचा नहीं था। अरे नहीं आचू, इतने सालों से अगर तुमने मेरे लिए गाने नहीं लिखे होते तो मैं स्टार नहीं बन पाती। यह मदद बहन करेगी। मैंने तुम्हें नहीं कहा। अशी ने घर से कितने पैसे लिए? तुम लोगों ने अभी तक पता नहीं लगाया। मैं तुम्हें 1 और हफ्ते का समय देता हूँ। हर पैसे, हर रुपए का हिसाब लगाकर बताओ। बॉस नमस्ते। अरे सब लोग गलत समझ रहे हैं। मैं और तुम्हारे बॉस सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। बॉस, तुम सच में कमाल हो। कल ही 1 अरब कमा लिया, आज फिर से लाइव प्रसारण करके पैसा कमाना है। मैंने पहले ही 10 अरब कमा लिए हैं, क्या मैं थोड़ा आराम नहीं कर सकता? मैं आज यहाँ परिवार वालों से बातचीत करने आया हूँ। अरे तुम आराम नहीं कर सकते। अभी बाहर बहुत सारे सहयोगी हमारे ट्रैफिक को देख रहे हैं। मैंने तुम्हारे विचार के अनुसार तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीजें चुनी हैं। सच में तुमने तो मेरी बहुत मदद कर दी। मेरे पास इस समय नहीं है, तुमने मेरे लिए सब कुछ संभाल लिया। तुम बहुत ध्यान रखते हो। इस बार फिर से बहुत सारा पैसा गंवाने वाले हैं। बहुत सारा कैशबैक मिलेगा। लेकिन मैंने उनके साथ अनुबंध किया है। कीमत पहले ही तय हो चुकी है। इस बार हम उनके बेस प्राइस से कम नहीं बेच सकते। फिर से घाटा नहीं उठा सकते, नहीं तो बाद में उन्हें धोखा देना पड़ेगा। तब हम सामान नहीं बेच पाएंगे। ठीक है, मुझे पैसा नहीं कमाने देना, यह तो मुझे मारने से भी ज्यादा बुरा लगता है। अरे मैंने अभी क्यों जिंग नानक को हाँ कह दिया? उसने तो मेरी अमीर बनने की योजना को रोक दिया। चलो चलो, जल्दी काम पर लगो। हेलो सभी को नमस्ते। हम शेन बॉस फिर से आप सभी से मिले हैं। आज आप सभी क्या बहुत उत्सुक हैं? शेन बॉस आपके लिए क्या ऑफर लाए हैं? परिवार वालों को नमस्ते। शेन बॉस, इतने थके हुए, ज्यादा इनाम मिल गया क्या? पहले के जोशीले शेन बॉस कहाँ गए? अभी तो मुझे खाली खोल दिख रहा है। परिवार वालों, क्लासिक ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन में हर पेन और स्याही स्थिर निकलती है। आमतौर पर ऑफलाइन स्टोर में 39.9 रुपए में बिकता है। आज हमारे रामाई लाइव में सिर्फ 9.9 रुपए में। अगर जरूरत हो तो ऑर्डर करें। क्वालिटी पूरी तरह गारंटी है। ऑफर कहाँ है? अभी तो पैसे मांग रहे हो। ऊपर वाले तो रोज फायदा उठाने के लिए पागल हो गए हैं। यह पेन मैंने पहले खरीदा था, वास्तव में 40 रुपए का था, अभी 9.9 रुपए में। यह तो ऑफर ही है। शेन बॉस का हर लाइव शो मैं देखता हूँ, हर बार सस्ता खरीदता हूँ। कहना पड़ेगा, सभी चीजें असली है, अच्छी चीजें। शेन बॉस जो चुनते हैं वो बेस्ट ही होता है। इस तरह पैसा कमाना बहुत धीमा है। बेहतर है मैं घाटे में सामान बेचूं।
10 गुना कैशबैक, पल भर में अरबों का कारोबार। अरे परिवार वालों का भी मत खरीदना, कृपया मुझे फिर से पैसा कमाने मत देना। बॉस, हम पहले ही सेल्स स्टार्ट में नंबर 1 पर हैं। 2 मिनट में बिक्री ने लाखों का आंकड़ा छू लिया। लाखों का आंकड़ा छू गया। यह पैसा बेहतर होता मैं न कमाता परिवार वालों को सच्चा फायदा नहीं दे पा रहा मैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे ठीक है, आगे बहुत मौके मिलेंगे। दोस्तों, ब्रांडेड जूते सिर्फ 39 रुपए में, लिंक पर क्लिक करें। दोस्तों, मत खरीदो। बॉस, सेल्स 10 मिलियन पार कर गई। 10 मिलियन। यह लग्जरी लेदर बैग हमारे यहाँ सिर्फ 99 रुपए में। आओ 3, लिंक पर क्लिक करें। बॉस, सेल्स 100 मिलियन पार कर गई। बॉस, हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया। वो सब मेरे पैसे हैं। दोस्तों, यह कभी देखो सीमित संख्या में। पहले आओ पहले पाओ, सिर्फ 9.99 रुपए। 3, 2, लिंक पर क्लिक करें। आखिरी 1000 ऑर्डर। दोस्तों, जल्दी करो। बॉस, हमारे पास स्टॉक नहीं बचा। हाँ, मेरे पैसे। उठो। मुझे लगा था यह आदमी कुछ दिन शांत रहेगा, लेकिन इतनी जल्दी संयम नहीं रख पाया। कनेक्ट करो। अरे, हम अभी भी लाइव हैं। अरे कोई बात नहीं। दोस्तों, लाइव के दर्शकों को नमस्ते। तुम्हें शर्म नहीं आती? ल्यू किंग को तुमने बंद करवा दिया, खुद 1 अरब का नुकसान उठाया और अब फिर से लाइव आ गए। शेन बॉस के साथ फिर से लड़ने आए हो। क्या तुम्हें मजा नहीं आता? पैसे में शेन बॉस से कम, दृष्टिकोण में शेन बॉस से छोटे, शेन बॉस के साथ लड़ने आए हो। क्या शिष्य बने आओ? बताओ, शेन शी फूड ट्रेड क्या बेचने वाले हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं बुरी रेटिंग दूंगा। दोस्तों, आज मैं तुम्हारे शेन बॉस की असली सच्चाई बताने। मुझसे नहीं जीत पाए, अब नया तरीका अपना रहे हो। वाह, सुपरस्टार नमस्ते। लाइव के दर्शकों नमस्ते। यह सुपरस्टार शेंक्यूचू नहीं है? लाइव आ गए। मैं अपने पूरे परिवार को बुलाता हूँ। पहले सुना था शेंचू शेंक्यूजू के भाई हैं। सच में शेंक्यूजू सच में सपोर्ट करने आ गए। शेनशी, तुमने क्या किया तुम्हें पता है? हमारे शेन परिवार के पैसे लेकर बाहर घूम रहे हो। अभी हमारे अजू को परेशान करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम ऐसा करके कैसे आदमी कहलाते हो? सही समय है लाइव में, इतने सारे लोग देख रहे हैं तो मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाऊंगा। तुम कैसे आदमी हो? पता चला कि शेन बॉस का पैसा घर का था और अपने ही भाई को परेशान करते हो। शेन बॉस, ये तो बिल्कुल इंसानियत नहीं है। शेन क्यूजू खुद गाना गा रहे हैं। ये किसी भी किनारे वाले शो से ज्यादा अच्छा है। एटवी, मैं अभी अपने भाई को बुलाता हूं देखने के लिए। शेन बॉस ने जो किया वह सच में आदमी जैसा नहीं था। बड़े सितारे शेन क्यूजू सब बोल रहे हैं शायद शेन बॉस सच में ही कुछ गड़बड़ है। आशी, वे तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह सब शिंचू ने शुरू किया था। पहले तो मुझे लगा कि कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर शिंचू तुम खुद आगे आ रहे हो तो मैं तुम्हें सबक सिखाने से नहीं हिचकूंगा। तो मैं भी तुम्हारे लिए एक गाना सुनाता हूं। तुम खुद को देखो तो तुम्हें लगता है कि कोई गाना गा सकता है? तुम्हें लगता है कि तुम अजू जैसे प्रतिभाशाली हो जो तुरंत गाना बना सकते हो? मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या गाने वाले हो। पहले मैंने उसका लिखा गाना चुराकर तीसरी बहन को दिया था और तीसरी बहन मेरी हमेशा शुक्रगुजार रही, जबकि पूरे परिवार की नजरों में वो बिल्कुल नाकारा था।
अच्छा, आशी, तुम सच में बहुत प्रतिभाशाली हो। बॉस देखो सामने वाले का रिएक्शन, तुम्हें काट खाने को तैयार है। बॉस हमारे लाइव की व्यूज 20 मिलियन पार कर गई है। ये अब तक का सबसे ज्यादा है। सही हुआ। अब भी चुनौती देने आया है। सही हुआ। सही लगा। जैसे बाप बेटे को सबक सिखाता है। कुछ बड़े सितारे मेरे लिखे गाने से मुझे ही नीचा दिखाते हैं। सच में बहुत बेशर्मी है। अरे यह क्या अचू, तुमने कहा था कि वे गाने तुमने लिखे थे, वह क्यों कह रहा है कि उसने लिखा है? शेनशी, तुम बेशर्म हो। मैं तुम्हें अपना असली भाई समझता था, लेकिन तुमने मेरी कृतियों पर भी कब्जा कर लिया। 3 दीदी के ये गाने सच में मैंने ही दिमाग खपाकर लिखे थे। ये हिट गाने भी तुम हड़प लोगी? तुम्हें शर्म नहीं आती? शेनशी, तुम कितनी कृतज्ञ हो। इतने साल घर पर रही ही नहीं, और वो गाने तो। आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बकवास करने की कि वो गाने तुमने लिखे हैं? तुम बहुत आगे निकल गई हो। तुम आजू के साथ ऐसा बुरा व्यवहार कैसे कर सकती हो? हाँ, सुना है शेन साहब का। शेन बहनों से हमेशा ही रिश्ते खराब रहे हैं। वो शेन क्यूजू के लिए गाने कैसे लिख सकते हैं? आशी, चाहे वो तुम पर विश्वास न करें, मैं करता हूँ। और हम भी तुम पर विश्वास करते हैं। अच्छा, चूंकि तुम इतने प्रतिभाशाली हो, तो क्यों न अभी एक गाना बना दो? पता नहीं पहले किसने कहा था, मैं तुम्हारे जितना प्रतिभाशाली नहीं हूँ। तो फिर तुम जरूर गाना बना सकते हो ना? हाँ, अपनी प्रतिभा साबित करके दिखाओ। नहीं तो यह मान लो कि तुमने आशी की मेहनत चुराई है। आते ही मजा आ गया। सीधे मंच के पीछे से शेन क्यूजू के लिए गाने लिखने वाले देवता को देखने को मिला। लाइव कंपोजिंग, ये किस्मत है। अनाड़ीपन ही पाप है जिसमें प्रतिभा है। मेरे हिसाब से गाने उसी के हैं। लाइव कंपोजिंग, ये तो बहुत अचानक हो गया। मैं तो तैयार भी नहीं हूं। क्या सच में उन गानों में कोई समस्या है? तुम नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। हाँ, आज मैं लाइव शॉपिंग के प्रोडक्ट से ही गाना बनाऊंगा। ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये बचे तो सिर्फ कृषि उत्पाद ही हैं। मालूम नहीं था शेन साहब के पास ऐसा हुनर भी है। शेन साहब, बेझिझक आगे बढ़ो, हम हमेशा साथ हैं। सपोर्ट। हिम्मत है तो गाओ। अगर गा सके तो मान लूंगा कि ये गाने तुम्हारे ही लिखे हैं। अगर उसमें वाकई ऐसी प्रतिभा है तो पहले कभी क्यों नहीं दिखाई? मैं इस धान की खुशबू ब्रांड के चावल से गाना बनाऊंगा। इसका नाम होगा धान की खुशबू। वो सच में कैसे गा सकता है? पहले बॉस ने कभी गाना नहीं गाया था। इतना अच्छा गाते हैं ये सोचा नहीं था। हाँ, शेन बॉस का ये ओरिजिनल गाना बहुत ही खूबसूरत गाया। अगला गाना ले आओ। वो मेई जी जैंग को थीम बनाओ। शेन शे, तुमने कितना कुछ छुपा रखा है।
बॉस बहुत हंडसम है, बहुत बढ़िया। ये गाना मुझे मेरे पहले प्यार की याद दिला देता है। बात है, शेन बॉस और क्या बेच रहे हैं, जल्दी डेब्यू करो। ये किसी भी बड़े सितारे से कम नहीं। शायद ये गाने सब शेन बॉस ने ही लिखे हैं। अब तो यकीन हो गया ना, शेन बॉस लाइव में 2 हिट गाने लिख सकते हैं। तुम क्या कर सकते हो? मुझे लगता है वो सारे गाने शेन बॉस ने ही लिखे हैं। ये आदमी बेईमानी से क्रेडिट ले रहा है। मैंने उनके गाने चुराए नहीं हैं। आचू, सच्चाई बताओ मुझे। तुमने मुझे जो गाने दिए, क्या वो सच में तुमने लिखे हैं? तृतीया, वो गाने वो बस आचू, मैं तुम पर इतना भरोसा करती थी। मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी तुम्हारे लाइव में आकर। तुम्हें उसका पर्दाफाश करने में मदद की और तुमने क्या किया? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। नहीं तृतीया, मेरी बात सुनो। अरे तृतीया, पता नहीं कौन था जो हमें पकड़ने की कसमें खा रहा था। शेन बॉस का असली चेहरा। अब देखो, खुद की गलती, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। आगे से कोई भी शेन शी की कोई चीज न खरीदे। बॉस का चरित्र ऐसा है, कौन जानता है उनकी चीजें कहीं खराब तो नहीं। बंद करो, लाइव को बंद करो। शेन शी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। शेन बॉस, सिर्फ गाना नहीं, लिंक डालो, हम पूरी ताकत से सपोर्ट करेंगे। मेरी खरीदारी की इच्छा आग की तरह जल रही है। क्या तुम लोग पैसा कमाना चाहते हो या नहीं? दोस्तों, प्रीमियम चावल और वो मेईजी जैंग सीमित मात्रा में। पहले आओ, पहले पाओ। कौन सा लिंक डाल रहे हो? जितना भी बेचो, कितना पैसा कमाओगे? शेन बॉस की आवाज के साथ और ऐसे गीत। मैं हर चीज की 10 यूनिट ऑर्डर कर रहा हूं। काश ये घाटे का सौदा होता। होस्ट का लाइव बिजनेस बहुत सफल हुआ। घाटे की वापसी के लिए कटौती सेल्स 1 अरब, कटौती 10 अरब, कटौती 10 अरब, कटौती 10 अरब। जल्दी लाइव बंद करो। बॉस, हमारा सारा माल बिक चुका है। बिक चुका है, बहुत बढ़िया। हाय, आशी, इस बार हमने बहुत कमाया। 10 अरब बिका है। खत्म। मैं फिर से कंगाल हो गया। ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं। लाइव बंद करो। कैसे अचानक बंद कर दिया? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने निर्दयी हो। आशी, तुम इस बार के हीरो हो। इस सामान ने आसानी से 100 अरब का आंकड़ा पार कर लिया। हमारे खाते में 60 अरब से ज्यादा आ गए हैं। चलो एक बढ़िया खाना खाते हैं। हाँ, मैं भी इतना कंगाल नहीं हूं। कम से कम कंपनी के पास पैसे तो हैं। आशी, मैं सोच रहा हूँ, अच्छा हुआ तुम हो, नहीं तो मुझे नहीं पता होता कि क्या करता। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है यह सब एक सपने जैसा है। हमारी झिंग फूड्स को शेन फूड ट्रेड ने टारगेट किया था। लगभग दिवालिया होने वाले थे। अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया। मैं एहसान चुकाना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारे आने से हमारी कंपनी फिर से जीवित हो गई। वैसे तो मैं आशा खो चुका था। अच्छा हुआ तुम हो, आशी। धन्यवाद। वैसे अब हम पार्टनर हैं। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। तुम्हारा मतलब है तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैंने ऐसा नहीं कहा। क्यों जू, तुम पहले आजू के साथ लाइव करते समय ठीक थे, अब इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? हमने तय किया था कि मैं पूरे इंटरनेट के सामने शेनशी का असली चेहरा दिखाऊंगा, लेकिन नतीजा क्या हुआ? शेनशी ने तुरंत इम्प्रोवाइज कर दिया। लाइव करते हुए मुझे जवाब दिया। मैं पूरे इंटरनेट का मजाक बन गया। शेनचो, मैं पूरे परिवार के सामने आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुमने मुझे जो गाने गाए थे, क्या वे शेनशी के हैं? क्या वे सभी गाने आशी ने लिखे हैं? नहीं, सच में नहीं। तुम लोग सोचो, शी भाई घर पर कम ही रहते हैं। उनके पास इतना समय कहा था कि वे ये गाने लिखते। लाइव में उन्होंने जो गाने गाए थे, ये उसका इम्प्रोवाइजेशन बिल्कुल नहीं है। निश्चित रूप से वह कहीं से चुराया हुआ है।
हाँ, क्यूजहू। शेंशी वो आदमी 5 साल पहले जब वापस आया था, हमसे बातचीत भी नहीं करता था। वह कैसे तुम्हारे लिए गाना लिखेगा? उसके झांसे में मत आना, सच में। पहले मैंने कभी नहीं सुना था। आशी को गाने का टैलेंट है। नहीं, उसने म्यूजिक कॉलेज में पढ़ाई की है। अगर वह वाकई इतना अच्छा है तो कभी दिखाया क्यों नहीं? शेंशी, चाहे तुम कितने भी अच्छे हो, वो लड़कियां फिर भी मेरे झांसे में आ गई। मेरी मेहनत की कमाई एक पल में सब गायब। कंपनी के पास पैसा है, मेरे पास नहीं। जोरदार नुकसान करना ही होगा कंपनी के पैसे से। अपना पैसा जोरदार कमाऊंगा, 10 गुना रिटर्न, क्या बुरा है? आशी, हाँ, तुम्हारा तोहफा। मेरा मेरा हाँ, यह पहली बार है कोई मुझे तोहफा दे रहा है। तो क्या तुम जानना चाहती हो इसमें क्या है? बिल्कुल। अरे, मेरे जाने के बाद खोलना। इतना रहस्यमय। क्या यह ब्लैक सबमरीनर घड़ी नहीं है? सेकंड हैंड मार्केट में 50 लाख की बिकती है। उसने मुझे इतना महंगा तोहफा दिया। मिल गया। ऐसा करूंगा तो जोरदार नुकसान होगा। आशी, मैंने सुना तुम्हारे पास कोई नया लाइव आइडिया है। कहीं तुम्हारे पास कोई छुपा हुआ स्किल तो नहीं? बिल्कुल नहीं, थोड़ी देर में पता चलेगा। यह तो बहुत ज्यादा है। बॉस अब सुपरस्टार बन चुके हैं। लाइव शुरू करते ही इतने हाई नंबर्स। शेन बॉस, आज क्या नया स्क्रिप्ट है? नया सरप्राइज? शेन बॉस, आज क्या बेच रहे हैं? दोस्तों, आज हम बेच रहे हैं यह। क्या? आज हम कुछ और नहीं बेचेंगे। बेचेंगे हमारे डामाई ग्रुप का वेलफेयर ब्लाइंड बॉक्स। दोस्तों के लिए असली वेलफेयर 20 रुपए एक। लिमिटेड स्टॉक, पहले आओ पहले पाओ, लिंक पर आओ। आशी, ब्लाइंड बॉक्स बेचना, क्या यह ठीक है? आखिरकार हमने मुश्किल से बनाई हुई रेप्यूटेशन है। सच में सभी लाइव स्ट्रीमिंग रूम एक जैसे ही होते हैं। अब ट्रैफिक मिल गया है तो लोगों को लूटने की सोच रहे हैं। 20 रुपए का ब्लाइंड बॉक्स, शायद उसमें कुछ भी नहीं होगा। गीता, शेन बॉस ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। बॉस, किसी ने ऑर्डर किया है। ठीक है, इस फैन का धन्यवाद। चलो देखते हैं। बधाई हो इस फैन को 20 रुपए के ब्लाइंड बॉक्स में। 30 लाख की गोल्ड बार निकली है। जल्दी करो, जल्दी से इस फैन को डिलीवर करो। ब्लाइंड बॉक्स गोल्ड बार, 30 लाख का घाटा, 3 करोड़ की कैशबैक। क्या मैं सही देख रहा हूँ? 20 रुपए, 30 लाख की गोल्ड बार। ये शब्द एक साथ कैसे आए? कहीं ये झूठ तो नहीं? इतनी आसानी से इतना अच्छा सामान निकला। बाकी बॉक्स में क्या है? फैमिली, घबराओ मत, आज के ब्लाइंड बॉक्स में वैल्यू ज्यादा है। ये गोल्ड सबसे महंगा नहीं है और बड़ा सरप्राइज है। थोड़ी देर में तुम इन गोल्ड बार्स को, घड़िया, कंगन, सब ब्लाइंड बॉक्स में डाल दो जो महंगा हो। क्या ये सब डालना सही है? ये तो अभी शुरुआत है। हमें अपने फैंस को फायदा देना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बॉस। आशी, तुम ऐसे बेचोगे तो घाटा नहीं होगा? ये मैं फैमिली को दे रहा हूं। तुम सोचो, मैं आगे बढ़ता हूँ। 20 रुपए का एक, पहले 100 खरीद लेता हूँ। शेन बॉस ने कहा है, अंदर का सामान बहुत कीमती है। जो नहीं खरीदेगा वो पागल है। बॉस, हमारी सेल्स 2 लाख पार कर गई। बॉस, सभी ब्लाइंड बॉक्स बिक गए। ब्लाइंड बॉक्स में 10 लाख का घाटा, 10 गुना कैशबैक 10 लाख, ब्लाइंड बॉक्स में 20 लाख का घाटा। क्या यही आशी का बिजनेस तरीका है? ग्राहकों को फायदा दो, तभी बिजनेस बढ़ेगा।
आज हमारे सभी ब्लाइंड बॉक्स बिक गए। हमारी लाइव यहीं खत्म होती है। जिन्हें नहीं मिला, अगली बार जल्दी आना। बाय बाय। चलो, आज पैसे हैं, तुम्हें अच्छा खाना खिलाता हूं। मैंने ब्लाइंड बॉक्स में इतना सामान डाला, बाकी बॉक्स में उन्होंने कुछ बेकार के खिलौने डाल दिए। इस बार घाटा इतना होगा कि कपड़े भी नहीं बचेंगे। केवल खर्च ही 2 अरब हुआ। ये तो 20 अरब का कैशबैक होगा। पैसा कहां है? नहीं, सिस्टम, तुमने गलती कर दी। होस्ट के इस ब्लाइंड बॉक्स लाइव सेल्स में कोई घाटा नहीं हुआ है। वापसी बोनस वापस ले लिया गया है। अरे, आशी, बधाई हो। आशी, तुम सच में बहुत अद्भुत हो। बॉस, तुम एक जीनियस हो। यह ब्लाइंड बॉक्स लाइव सेल्स का तरीका हमारी कंपनी के पुराने स्टॉक वाले गुड़ियों को बहुत ऊंची कीमत पर बेच दिया। अब बाजार में हमारी कंपनी के डामाई गुड़ियों को सोने के बराबर समझा जाता है। सेकंड हैंड मार्केट में लाखों में बिक रहे हैं। अब हमने ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से ही 2 अरब कमा लिए। ऐसा कैसे हो गया? मैं तो बस थोड़ा पैसा कमाना चाहता था। यह कैसे हो गया? आशी, मुझे नहीं पता था कि तुम मार्केटिंग जीनियस हो। ये कैसे संभव है? शेंशी ने बस एक गुड़िया बेची और अरबों कमा लिए। आशी ने यह गोल्डन बोन ट्रिक बहुत अच्छी खेली। अब कई मल्टीनेशनल कंपनियां उनसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए संपर्क कर रही हैं। वो दीदी शी भाई को देखो, वो इतने प्रतिभाशाली है। मैं भी हमारे परिवार के लिए कुछ योगदान देना चाहता हूँ। मैंने कई लोगों से अनुरोध किया है और तुम्हारे लिए एक देशिया किसान सहायता कार्यक्रम की सीट हासिल की है। तुम अच्छी तरह तैयारी करो। खासकर तुम्हारी शेन फूड ट्रेड हमारे शेन ग्रुप के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देशिया किसान सहायता, अरे वो तो हमारे देशिया का सबसे प्रतिष्ठित लाइव सेल्स कार्यक्रम है। सुना है केवल बड़ी कंपनियों और बड़े प्लेटफॉर्म्स को ही भाग लेने का मौका मिलता है। दीदी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण और दुर्लभ है। यह हमारे शेन ग्रुप के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। तुम्हें इसे संभालना होगा और मैंने इसे पाने के लिए बहुत मेहनत की है और बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। कृपया इसे बर्बाद मत करो। दीदी चिंता मत करो, मैं इस किसान सहायता लाइव सेल्स को बहुत अच्छे से करूंगा। हमारी शेन फूड ट्रेड को फिर से शीर्ष पर ले जाऊंगा। और हाँ आशी, एक और अच्छी खबर है। और क्या बुरी खबर है? एक बार में ही बता दो। इस समय के दौरान तुम्हारे उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण देशिया किसान सहायता समूह ने हमारी कंपनी को आमंत्रित किया है। हमारे गामाई ग्रुप को सामूहिक रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। तुम्हें इस अवसर का अच्छे से उपयोग करना होगा। हमारे ट्रैफिक का उपयोग करके किसानों की अच्छे से मदद करो। हाँ, हमें जरूर भाग लेना चाहिए। जनता से लो और जनता के लिए खर्च करो। हमें इस अवसर का अच्छे से उपयोग करना चाहिए। जनता को वापस देना चाहिए, पैसा गंवाने के बजाय। सच्चे दिल से हमारे किसान भाइयों की मदद करनी चाहिए। जितना घाटा होगा होने दो, बस मदद कर पाए तो बस। फिर किस बात का इंतजार? चलो अभी चलते हैं। तुम हो? तुम भी आ गए? अशी, तुम यहाँ कैसे आ गए? शी भाई, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम ये मत सोचो कि कुछ पैसे कमा लिए तो बहुत बड़े हो गए। जल्दी से रास्ता छोड़ो, हम जा रहे हैं। देश स्तर का कार्यक्रम है, माँ कृषि सहायता कार्यक्रम। अगर देरी हुई तो तुम जैसे छोटे व्यापारी की इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। तुम जैसे लोग महाकृषि सहायता कार्यक्रम में भाग लेने लायक भी हैं। ये मौका दीदी ने बहुत मेहनत से मेरे लिए हासिल किया है। तुमने कुछ पैसे कमा लिए तो क्या हुआ? ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने की तुम्हारी क्या योग्यता है? अशी, तुम अचू को कार्यक्रम में जाने से मत रोको। मालिक, क्या आप हमारे सामान बेचने आए हैं? कार्यक्रम समूह ने हमें सूचित किया है। हमने उन्हें गांव में बुलाया है। अरे, हम हैं। क्या वे हैं? हाँ, वे हैं। तुम हो, बस तुम। मुझे लगता है तुम तो सिर्फ प्रसिद्धि के लिए आए हो। पहले तरह तरह के तरीके से ध्यान खींचने की कोशिश करते थे। अरे गांव वालों, इस आदमी पर विश्वास मत करो। हम ही सामान बेचने आए हैं। सच है, जिसका मन गंदा हो वह सबको गंदा ही देखता है। अशी, मैं जानता हूँ तुमने इस समय बहुत पैसा कमाया है, लेकिन तुम अचू के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। तुम लड़ो मत, हम कार्यक्रम समूह के लोगों से मिलते हैं। यहाँ रास्ता इतना संकरा है, एक ही गाड़ी निकल सकती है। अरे हम पहले। अशी, मैं जानता हूँ तुम पहले की बातों से नाराज हो, लेकिन यह महाकृषि सहायता का मौका मेरे और अचू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
मैंने बहुत मेहनत से यह योग्यता हासिल की है। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बस सचू को पहले जाने दो। हम क्यों रास्ता छोड़े? तुम्हारी योग्यता है, क्या हमारी नहीं? पहले जब अशी शेन परिवार में थे, तब क्या तुमने उनकी भावनाओं का ख्याल रखा था? वह हर बात में शेनचू को आगे रखते थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? तुम लोग उनके साथ वैसे ही रहे। छोड़ो, ये लोग अपनी दुनिया में जी रहे हैं, इनसे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। प्रभारी जल्दी ही आ रहे हैं, आने के बाद पता चलेगा किसे आमंत्रित किया गया है और कौन जबरदस्ती आया है। दीदी, उन्होंने हमसे 9 बजे का समय तय किया था। अगर हम देरी से पहुंचे तो वे नाराज हो जाएंगे। अरे गांव वालों, हम सच में कृषि सहायता के लिए आए हैं। जल्दी से हमारी मदद करो। इन दोनों की गाड़ी को हटाओ, जल्दी करो। आप लोग उनकी गाड़ी हटाओ, पहले रास्ता साफ करो। अरे 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 हटो। झाओ साहब, झाओ साहब, झाओ साहब, आपके आमंत्रित किसान सहायता कार्यक्रम के मालिक आ गए हैं। शेन साहब इतनी जल्दी आ गए? किसी ने बताया तक नहीं। जल्दी जल्दी, हमें तुरंत जाना चाहिए। शेन साहब का स्वागत करो, जल्दी करो। शेंचू, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? आशी, समय कम है, अभी ऐसे ही करना पड़ेगा। गलती तुम्हारी है कि तुम एक साधारण व्यापारी हो। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। आज मैं यही खड़ा हूँ, देखता हूँ तुम कितनी देर तक घमंड कर सकते हो। जल्दी करो, जल्दी करो। इन दोनों की घटिया गाड़ी हटाओ। रुको। अरे अरे बाप रे, आप हमारे किसान सहायता कार्यक्रम के प्रमुख हैं ना? मैं शेन ग्रुप के प्रेसिडेंट हूँ, शेन जुन्यून। यह मेरा भाई शेन चू है। शेन साहब, तुम लोग ही वो हो जिन्होंने पैसे देकर अधिकार खरीदा। शेन ग्रुप। शेन साहब हमारे किसान सहायता कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से बुलाए गए हैं। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा अधिकार रद्द कर दिया गया है। हमारा किसान सहायता कार्यक्रम तुमसे कभी सहयोग नहीं करेगा। यह कैसे संभव है? वो कैसे हो सकते हैं आपके विशेष रूप से बुलाए हुए? मैंने पहले ही कह दिया था, तुम ही नहीं माने। शेन साहब, हमारे कार्यक्रम ने ठीक से स्वागत नहीं किया। मैं अभी उन्हें गाड़ी हटाने को कहता हूँ। आप आराम करिए, फिर लाइव प्रसारण होगा। अरे वाह, संतरे, बहुत बढ़िया। वाह, कमाल है। चुप रहो, बात मत करो। अब शुरू होने वाला है, सब चुप रहो। स्वागत है लाइव के सभी परिवारजनों को। आज हम दामाई ग्रुप सुंदर और समृद्ध किंगयून गांव आए हैं। हमें यकीन है आपने देख लिया होगा। आज हम किसान सहायता विषय पर हैं। आज के वाचन के लिए है हमारे स्थानीय विशेष संतरे। किसान सहायता विशेषांक। शेन साहब ने पैसा कमा लिया, अब समाज को लौटाना चाहते हैं। सुना है किसान सहायता में आम इन्फ्लुएंसर नहीं जा सकते, योग्यता और चरित्र दोनों चाहिए। देखो, वहाँ शेन चू भी खड़ा है। वो सच में एक मस्खरा है। हमारे शेन बॉस जहाँ भी होते हैं, वो वहाँ अपनी शर्मिंदगी खुद लेकर आता है। अरे दीदी, असल में हमें बेचने न देना अच्छा ही है। देखो ये बेकार संतरा, कोई मूर्ख ही इसे खरीदेगा। हम इसे बेचकर अपनी शान ही गिरा रहे हैं। अरे ऐसा कहना तो आसान है, लेकिन इस देश किसान सहायता का दर्जा खो दे तो हमारे शेन ग्रुप का फूड ट्रेड व्यवसाय शायद सच में बर्बाद हो जाएगा। तुम लोग तो ऊंचे सिंहासन पर बैठे हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी खाए हर चावल, हर मांस, हर फल, ये सब हमारे किसान भाइयों की मेहनत की पैदावार है। किसने कहा यह संतरा खराब है? मुझे तो यह बहुत अच्छा लगता है। गांव वालों, तुम चिंता मत करो। आज मैं तुम्हारे इन संतरों को पूरा बेचकर दिखाऊंगा। वाह शेन बॉस, आप तो हमारे गांव के सच्चे मसीहा हैं। मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसका बचपन से कोई परिवार नहीं। मेरे एक अच्छे दोस्त ने मुझे संतरे की एक कहानी सुनाई थी। आज मैं उसे प्रथम पुरुष के नजरिए से लाइव के दर्शकों के साथ बांटना चाहूंगा। पीठ। मैं और मेरे पिता 2 साल से नहीं मिले। मुझे उनकी पीठ सबसे याद आती है। मेरे पिता मोटे थे, चलने में थोड़ी मुश्किल होती थी। वह लड़खड़ाते हुए प्लेटफॉर्म के किनारे गए, धीरे से झुके। अभी तक तो आसान था, लेकिन रेलवे पार करके प्लेटफॉर्म पर चढ़ना आसान नहीं था। मैंने देखा वह अपने शरीर को सिकोड़कर पैरों को ऊपर खींचते, मोटे शरीर को थोड़ा बाएं झुकाते, बहुत कोशिश करते दिख रहे थे। उस वक्त मैंने उनकी पीठ देखी और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। बॉस, ये कहानी बहुत दिलचस्प वाली। मुझे भी अपना वक्त कम बोलने वाला, लेकिन मौन प्यार देने वाला पिता याद आ गया। सदा मैं कहीं रहा हूं। मैं अपने पूरे हॉस्टल का पिता बनूंगा। मुझे 100 किलो ऑर्डर करना होगा। हर किसी को 10 किलो दूंगा। देखो, बस कुछ मिनटों में सब बिक गया।
ये कैसे संभव है? अच्छा, अरे शेन साहब, आपने तो एक ही बार में हमारे पूरे गांव का अटका हुआ संतरा बेच दिया। आप सच में हमारे गांव के मसीहा हैं। शुक्रिया शेन साहब। अरे अरे अरे, आप दोनों, मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया। हमारे गांव के संतरे वैसे ही स्वादिष्ट हैं, रसीले और ताजा, खट्टे मीठे और स्वादिष्ट, बाहर के बाजार में बेचने पर भी। यकीनन बहुत अच्छी बिक्री होगी। अरे श्री शेन, आप जैसे दयालु उद्यमी बहुत कम मिलते हैं। हमारा प्रोग्राम ग्रुप आपके साथ और भी सहयोग करना चाहता है। लीडर, कोई समस्या नहीं, जब भी आपको जरूरत हो मैं हमेशा तैयार हूँ। श्री शेन, आपके योगदान के लिए धन्यवाद। मैंने विशेष रूप से ऊपर के लीडर से पदक और प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। आगे अगर आपको देश में कोई भी कठिनाई आती है, सीधे हमसे संपर्क करें। अरे नहीं नहीं लीडर, मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया। मैं इस तरह के सम्मान के लायक नहीं हूँ। आशी, लीडर ने ऐसा कहा है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। आगे हमें और अच्छे काम करने चाहिए। हालांकि पैसे नहीं गए, लेकिन अच्छा काम करना वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। श्री शेन, मैं किसी को आपको घर छोड़ने भेजता हूँ। पदक और प्रमाण पत्र बाद में आपके घर पहुंचा दिए जाएंगे। ये हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है। आपको इसे अच्छी तरह संभालना चाहिए। वाह, यह तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा था ना कि वह कर सकता है। यह देखो। अरे आजू, वापस आ गए। आजू, तुम और दीदी ने किसानों की मदद की, यह बहुत अच्छा है। हमें अभी स्टाफ से सामान मिला है। स्टाफ ने यह भी कहा, हमारे श्री शेन ने किसानों की मदद के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऊपर के लीडर ने भी ध्यान दिया है और लंबे समय तक सहयोग करने की योजना है। देखो, विशेष रूप से यह सम्मान पत्र और पदक घर पर पहुंचा दिए गए हैं। अगर उन्हें पता चल गया ये सब शेन शी ने किया है, तो फिर मैं इस घर में कैसे रह पाऊंगा? हाँ, दीदी ने मेरे लिए ये मौका बहुत मुश्किल से निकाला है। मुझे इसे संभालना चाहिए। मैंने उन्हें कुछ छोटी कहानियां सुनाई और उनके बिना बिके संतरे सभी बिक गए। अरे आजू, तुमने मेरे लिए प्रस्तुति लिखी थी। इतनी पेशेवर, मुझे पता था कि तुम्हें प्रस्तुति देना आता है। तुम्हारी प्रतिभा है। अरे, क्या शेनशी इतने अच्छे नहीं थे? अब कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या हुआ? लीडर ने सामान शेन के घर भेज दिया। अरे यह, तुम बेईमान हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? तुम क्या कर रहे हो? यह अजू का सामान है, तुम इसे छीनना चाहते हो? किसने कहा यह उसका सामान है? यह जाओ डायरेक्टर ने विशेष रूप से हमारे लिए आवेदन किया था। तुम्हारे शेन परिवार से क्या लेना देना? तुम नहीं दोगे क्या? ठीक है, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। अरे नहीं, मत करो। क्या अब चिंता हो रही है? मैं तुम्हें बता दूं, बहुत देर हो चुकी है। और शेनचुन्यून कहाँ है? अगर वह यहां होती तो तुम्हें पता होता कि यह पदक किसका है और किसका किसान सहायता अधिकार छीन लिया गया था। यह नहीं हो सकता। तुम हमारे अजू पर झूठा आरोप मत लगाओ। तुम जैसे लोग 5 साल पहले जैसे थे, अब भी वैसे ही हो। तुम हमारे शेन परिवार के हो ही नहीं। अगर यह सच में तुम्हारा होता तो यह घर पर कभी नहीं आता। तुम लोग क्या लड़ रहे हो? दीदी, शेनशी वापस आकर कह रहा है अजू का किसान सहायता सम्मान सब उसका है और उसका सर्टिफिकेट और पदक छीनना चाहता है। ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती? किसने कहा यह सम्मान शेनचू का है? श्रीमान शेन, मैं आसपास ही काम कर रहा था। पता चला कि यहाँ कुछ समस्या है। मैं लोगों को लेकर अभी आ रहा हूँ। चीजें आशी को वापस करो। क्या यह सारा सम्मान शेनशी का है? दे दो। ये व्यक्ति राष्ट्रीय सम्मान का दावा कर रहा है और वापस नहीं कर रहा। उसे ले जाओ। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, दीदी, अरे ले जाओ। दीदी, दूसरी दीदी, तीसरी दीदी, मुझे बचाओ। अरे रुको। तुम्हें और कुछ कहना है? आशी, शेन परिवार ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन तुम्हारे अंदर भी हमारा ही खून है। तुम वापस आ जाओ। और क्या तुम अचू को छोड़ सकते हो? आखिरकार वह हमारा परिवार है। हाँ, अगर हमारा शेन परिवार नहीं होता तो तुम्हें आज क्या मिलता? मुझे नहीं पता तुम्हें यह बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई। मुझे याद है, मैंने पहले ही कहा था, तुम लोग मुझे कभी परिवार नहीं समझा, इसलिए मैं पहले ही तुम्हारे शेन परिवार से कोई संबंध नहीं रखता। तुम कैसे हो आशीष शेन परिवार पर निर्भर है, लेकिन क्या तुम्हें पता है इन 5 सालों में तुमने उसे एक पैसा भी नहीं दिया। वह बाहर रहकर पैसे कमा रहा था इतने सालों तक। क्या तुमने कभी उसकी परवाह की? यह कैसे हो सकता है? मैंने पैसे अचू को दिए थे कि वह हर महीने तुम्हें भेजे। अचू, यह क्या हो रहा है? दीदी, मैं वाशेन, हमने जांच पूरी कर ली है।
शेंशी से जुड़े सभी खातों की। उसने बड़े मक्का समूह की शुरुआत की, शेंशी समूह का पैसा नहीं लगाया और शेन परिवार का एक पैसा भी नहीं। तो इन सालों में तुम और यह परिवार कभी भी किसी रिश्ते में नहीं थे। यह तुम्हारा हमारे आशी का कर्ज है। अब अपने शेन परिवार की बात मत करो, वह तुम्हारा घर है, उसका नहीं। चलो हम चलते हैं। अरे ले चलो। अरे दीदी, दूसरी दीदी, तीसरी दीदी, मुझे बचाओ। अगर मैंने तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जांच नहीं की होती, मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम इतने मुश्किल दौर से गुजरे हो। लेकिन घबराओ मत, मेरे साथ रहो, आगे कभी तुम्हें दुख नहीं होगा। अरे क्या तुम वही नहीं बोल रहे हो जो मैं कहना चाहता था? हाँ, लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम अपना लाइव शॉपिंग का काम जारी रखो। आखिरकार तुम महान देश के नंबर 1 सेल्स पर्सन हो। इस तरह पैसे कमाने से मैं एक पैसा भी नहीं बचा पाता। होस्ट की सेल्स गतिविधि सही दिशा में बढ़ रही है। नुकसान वापसी प्रणाली अपग्रेड हुई, अब कमाई 100 गुना होगी। हम ऐसा करें।